संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनवाइट करते हैं जतिंदर चटवाल आंटी को। जतिंदर आंटी आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज की सेवा मिलना ही गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पे कि आज मेरा बर्थडे है। और लास्ट वीक जब मेरे को ये पता चला कि ऐसे हम सत्संग कर सकते हैं, तो मैं ट्यूसडे के लिए ट्राई कर रही थी 8th, पर वो नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग थी कि मुझे आज बर्थडे वाले दिन ही ये सेवा उन्होंने देनी थी। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कुछ समझ नहीं कहाँ से शुरू करें, नहीं है जैसे सबके एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा है जब से जुड़े हैं। यू कांट लाइक पुट इट इन फ्यू वर्ड्स, या कुछ ऐसे हो ही नहीं सकता पॉसिबल, और अनएंडिंग है जी ब्लेसिंग्स। सो मैं तो शुरू करती हूँ जी गुरु जी की जर्नी हमारे साथ। थिंक 8 सितंबर 2005 में, वैसे तो गुरु जी कहते थे कि आपको तो पता ही नहीं कद दे जुड़े हो, पर जद्दा असी उन्होंने फिजिकल फॉर्म विच देखा और वो है सी 8 सितंबर 2005। और कैसे हुआ, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उन्हें स्ट्रोक हुआ था अक्टूबर 2003 और वो अम्बाला में पोस्टेड थे। सो वो जब नवंबर में दिल्ली आ गए और आरआर हॉस्पिटल में जाना शुरू किया फिजियोथेरेपी के लिए, उनकी लेफ्ट साइड इफेक्ट हो गई थी। सो वहाँ फिजियो डिपार्टमेंट में हमें विंग कमांडर आर्य मिले, जो अपने बेटे को अभिनव आर्य को लेके आते थे। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, यंग बॉय इंजीनियरिंग करके एमबीए ज्वाइन किया और उसका बहुत बुरा मोबाइल से एक्सीडेंट हो गया। सो जैसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, जब ऐसी जगह पे सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करना चाहते हैं कि आपको कैसे हुआ, क्या हुआ, सो यू कैन एक्सचेंज नोट्स एंड नो मोर। तो ऐसे ही वो भी उनकी मम्मी आती थी कभी या फादर आते थे अभिनव के साथ, तो वो बैठे होते थे, वेट करते थे, जब 1.5-2 घंटे का सेशन होता था फिजियो का। सो ऐसे ही हम लोग आपस में बातें करते करते फ्रेंडशिप हो गई। सो वो बहुत प्यारा बच्चा था, टॉल हैंडसम। आई एम श्योर अब कई आपने सब में से, और रेगुलर हैं, वो गुड़गांव में है, संगत में जाता है। और तब उस इतनी बुरी हालत में भी वो इतना लाइवली बच्चा था, उस डिपार्टमेंट की रौनक कह लो। इतनी पेन में रहता था, उसकी राइट साइड इफेक्ट हो गई थी, राइट आई, राइट आर्म, बट स्टिल वेरी पॉजिटिव। और दूसरों को भी, सबको, थेरेपिस्ट क्या, पेशेंट्स क्या, सबको बिजी रखता था और सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता था एक तरह से। पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम हो रहा है वहां पे। सो ऐसे ही एक दिन मैंने उसके गले में लॉकेट देखा गुरुजी का, तो मैंने कहा ये क्या है अभिनव? तो बोला आंटी हमारे गुरुजी हैं। तो ऐसे सारा उसने मेरे को बताया और बोला कि आप भी चलो, अंकल को लेके चलो। सो मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं सब जगह जाने को तैयार थी, सब पाठ, सब बहुत, वी आर फ्रॉम अ सिख फैमिली। सो घर में दरबार साहब का प्रकाश है, सुबह शाम अपना नित्य सब करती हूँ। और पर थेरेपी वाइज भी जो कोई कुछ भी कहता था, मैं रेडी हो जाती थी जाने के लिए। मैग्नेट थेरेपी एंड और भी कुछ भी, सुजॉग, बहुत चीजें ट्राई करी। सुबह वो आरआर में करते थे 2 घंटे, फिर शाम को थेरेपिस्ट घर आता था। सो मतलब बिकॉज वो लोग कहते थे कि यही ट्रीटमेंट है इसका, जितना ज्यादा करोगे उतना ही फायदा होगा। सो हम लगे रहते थे। सो मैं मन में वो हर थोड़े दिन बाद फिर वो रोज मेरे को कुछ ना कुछ सुनाता था गुरुजी का। अगले दिन तो आया कि लौटा आंटी, ऐसे आंटी गुरुजी ने लौटा दिया है और ऐसे ऐसे बोला है, तो मेरे को देखो ये फायदा हुआ है, मेरे को ये अच्छा लगा है, वहां पे ऐसे होता, सब रोज बातें करता था गुरुजी की। सो मेरे मन में बहुत ऐसे, मैं कीन हूँ जाने की, पर अंकल नहीं मानेंगे, बिकॉज वो अंकल ऑलरेडी वो सॉर्ट ऑफ बहुत टायरिंग होता था उनका रूटीन, और ऑलमोस्ट जैसे कुछ हद तक फेडअप भी हो गई। एक्टिव आर्मी ऑफिसर, सडनली उनकी लाइफ एक स्टैंड स्टिल हो गई। सो वो बहुत, बट स्टिल उन्होंने अपना बहुत मोराल हाई रखा, कोशिश करते थे, हाई रखते थे, बहुत मेहनत करते थे फिजियो पे। सो ऑलमोस्ट ऐसे काफी महीने निकल गए, आई थिंक मे बी 1 साल ही। तो एक दिन
ऐसे बैठ अभिनव मेरे को एक दिन बता रहा था कि गुरुजी आरआर से बहुत डॉक्टर्स जाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स के लिए गुरुजी का सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में। तो आरआर के जो वर्क सर्विंग ऑफिसर्स, मैनी रिटायर्ड वंस, और सब जाते हैं गुरुजी के यहाँ। आंटी आप चलो जरूर चलो। तो ऐसे एक दिन बता रहा कि आरआर में गुरुजी ने कितनी बार आरआर विजिट किया है और ऑपरेशन थिएटर से लोगों को बचा के ले गए हैं। जो डॉक्टर्स हैरान, हमेशा डॉक्टर्स को हैरान हो जाते थे कि उनके गुरुजी कहते थे कि जहाँ उनका रुख खत्म होती है, गुरुजी की साइंस शुरू होती है। सो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड फिजियो करवा रहे थे और उनके बेड के साइड पे मैंने उस दिन अभिनव नहीं आया था, गुरुजी आए जब पैंट शर्ट फॉर्म उनका जो एम्पायर स्टेट जैसे हमने के उन्हें सबने उनको देखा उसमें। और वो अबाउट 1 फीट मेरे हस्बैंड के बेड से 1 फीट दूर बैठे थे और ब्रिगेडियर सैनी थे उस टाइम, सर्विंग ही थे, पुरानी संगत है, और वो उनको लेके आए होंगे और वो करवा रहे थे उनको एक्सरसाइजेस। और मैं भी पास में बैठी थी, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ऐसे लगा अच्छा तो किसी के होंगे रिलेटिव, कोई आए हैं, सिविलियन लग रहे हैं। और ऐसे मेरे मन में थॉट आया, गुरुजी वहां मतलब बैठे उतना टाइम एंड बिल्कुल 1 फीट अवे फ्रॉम माय हस्बैंड। सो उसके बाद ठीक है चलो, वो मैंने देखा और अभिनव से कुछ मैंने नहीं कुछ मेंशन किया। जब कुछ निकलते गए महीने, रोज वो मेरे को आके कुछ कुछ वो लोग बताते थे, आज हम गए, ये हुआ, गुरुजी ने ये बोला, वो बोला, और किस उसको कैसे इम्प्रूवमेंट लगने लगी। सो अबाउट 2005 सडनली वो आर्या बैठे थे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा सर आप प्लीज चलो। आप एकदम उनके मुंह से निकला अच्छा हाँ बोलो कब जाना है। तो ही सेड सर परसों चलो। इट वाज ट्यूसडे, तो ही सेड परसों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन होता है एम्पायर स्टेट में। तो एकदम मान गए। आई वाज सरप्राइज्ड, आई सेड ये एकदम कैसे हुआ। सो एनीवे वो टाइम आ गया था, गुरुजी इसीलिए वहां आए थे उनको ब्लेस करने, उनके दिमाग में डालने और बुलाने कि किस टाइम वो सब उन्होंने फिक्स कर दिया था। सो बस दैट वाज द डे वी वेंट। अनविंग कमांडर ने सब बोला नहीं कुछ नहीं करना वहां पे, आप बैठो, चाय प्रसाद होगा, लंगर सेवा है और गुरबानी सुनो और बस गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो। सो फिर हम जैसे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी कर्नल छतवाल हैं। अच्छा आओ, तो बस फिर ब्लेस लोटा लेके आओ कल। तो बहुत इतना अच्छा स्माइल, इतनी हेवनली जगह, वी वर जस्ट सो ओवरवेल्म्ड कि समझ ही नहीं आई हम कहाँ पहुंच गए। इट वाज गुरुजी का नूर, नो वर्ड्स आई कैन एक्सप्लेन दोज डे। हम जैसे जैसे जाने शुरू हुए और एक्सपीरियंस जो होता गया, कुछ समझ नहीं आया हमें, कहाँ जैसे हाथों पे उठा के गुरुजी हमको वहां लाए थे और उसके बाद वैसे ही हमको रखा और इम्प्रूवमेंट्स होती गई। सो नेक्स्ट डे फिर लौटा लेके गए तो गुरुजी ने, एक आंटी पास में बैठी थी, उनका एनो समझा दे, तो अपने नाम से टच करके नाम पूछा मेरे को, मैंने कहा तरविंदर सिंह, तो ब्लेस कर दिया और बोलो ठीक है बस मंडे तो शुरू कर लो, ऐसा समझ लो। और अगले दिन फिर वैसे ही हम फिर गए और दूर से बुलाया हम मेरे हस्बैंड को, हाँ जी सीओ साहब आओ। बस ही वॉज वेरी हैप्पी, ही सेड एकदम, मतलब उनमें भी इतने चेंजेस इन 2 दिन में ही इतनी चेंज आ गई। तो जाती बार मेरे को बोला जाओ ऐश करो फौजी, जब हम आज्ञा लेने के लिए गए आफ्टर लंगर नॉल, तो जाओ ऐश करो फौजी फिट है। और मनु क्या के जो शब्द मैं बचपन से करती हूँ, गुरुजी ने मेरे को वही बोला, जाओ जाओ कर दी रहे हो बस। तो मेरे को एकदम सडनली समझ ही नहीं आई कि गुरुजी को, बट वो तब नहीं पता था ना, तब क्वेश्चन है गुरुजी को कैसे पता मैं ये करती हूँ, मैं तो बचपन से यही वाला करती हूँ। सो दैट वाज इट। बस फिर हम आ गए, तो वीकली था हमारा रूटीन, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि कब थर्सडे हो या फ्राइडे हो हम जाते थे, और पहले शुरू में से ज्यादा देर थर्सडे ही गए। तो और वहां जाना भी, वो भी एक है, जब आप सबको कहीं पता होगा एम्पायर स्टेट गाड़ियां अंदर नहीं जाने देते थे गार्ड्स, तो गेट पे उतर पहली बार हम गए तो हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज नहीं साहब को प्रॉब्लम है, चल नहीं पाएंगे इतना, तो उसने जाने दिया। सेकंड और थर्ड टाइम, सेकंड टाइम भी चले गए, थर्ड टाइम जब, सो वो जो टिपिकल आर्मी ऑफिसर कुछ आया मेरे हस्बैंड के दिमाग में कि नहीं ऐसा क्या है कि मैं चल नहीं, इतना सा डिस्टेंस में चल नहीं सकता, मतलब वो हिम्मत आई कि मैं ट्राई करूं,
नहीं तो तब तक इतनी फिजियो हो रही, इतना डिस्टेंस वो वहां हॉस्पिटल में भी नहीं चले थे कभी। सो उन्होंने एकदम गेट पे कहते नहीं अच्छा मैं चल लूंगा, तो वैसे ठीक है चलो। सो चलते हम, और इतनी सडनली प्लेजेंट हवा चलनी शुरू हो गई, देयर वाज अ चेंज इन द वेदर ऑल टुगेदर। सो वो इसीलिए कि उनको अच्छा फील करवाना था, और उनको पता ही नहीं चला कि उनको वो एफर्ट जो चलने में स्लोली स्लोली स्टिक लेके चल रहे उन दिनों में चलते थे, और हम कब पहुंच गए गुरुजी के दरबार। एंड एकदम उन्होंने बोला हम आ भी गए, मेरे को तो रियलाइज ही नहीं हुआ, तो कंफर्टेबल वॉक है बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा कर सकता हूँ। सो ऐसे ठीक है गुड, चलो फिर वो क्यों ऐसे रिक्वेस्ट करना, प्रॉब्लम होती है उनको सब मैनेज करना, तो चलो गाड़ी बाहर रहे कि हम चल के आया करेंगे। सो वैसे ऐसे चलता रहा, हम जाते रहे। और अनदर थिंग कि वो अच्छा लंगर खाने के लिए नीचे पहले वो बाहर बैठते थे मेरे हस्बैंड, बाहर जो वरांडे में वो बेंच थे एम्पायर स्टेट, तो उन शुरू में उनको लगता था कि वो बिकॉज नीचे नहीं बैठ सकते थे। सो एंड जो चेयर्स पे वो अंदर बैठना, अंकल जो मैनेज करते थे क्राउड, वो कहते थे आप बेशक अंदर आओ चेयर पे बैठो, बट वो जो टिपिकल आर्मी ऑफिसर एंड वो लेडीज की एल्डरली लेडीज आंटीज होती थी जो, तो वो उनको नहीं अच्छा लगता था कि नहीं मैं इनके सामने मैं कैसे चेयर पे चढ़ के बैठ जाऊं, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं बाहर ही बैठूंगा। फिर वो मन में ये भी होता था कि अंदर हम आए हैं, गुरुजी को देख नहीं पाएंगे। सो बट वो पता नहीं कैसे सेंस, वो कक्कड़ अंकल होते थे तब मैनेजिंग द क्राउड, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करो, गुरुजी ਨੂੰ सब पता कौन तुसी बाहर हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ब्लेसिंग्स पूरियां आ रही हैं, ਇੱਥੇ भी आ रही हैं। सो फिर वो मन शांत हो जाता था कि हाँ, नहीं तो लगता था कि गुरुजी के आगे ही बैठे हैं, गुरुजी हमको देखते रहे। तो तब एक प्रॉब्लम आई कि लंगर खाने के लिए वो चेयर पे बैठना नहीं चाहते थे, फिर वो किसी ने बोला अच्छा सीढ़ियों पे बैठ जाओ, जो अंदर रूम में सीढ़ियां थी। तो मैं उसमें थॉट में कहा कैसे बैठे, आज तक इतनी मतलब किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने इनको नीचे बैठने की प्रैक्टिस नहीं करवाई, इवन स्टेप नहीं, स्टेप पे भी वो लो ही हो जाएगा, तो कैसे उठेंगे कैसे बैठेंगे। तो ऐसे ही मैं बट वहां पे सब कुछ हो गया, वो एज यू नो कि सब गुरुजी जहाँ कहें गुरुजी वांट्स इट, तो वो भी पार्ट ऑफ उनका रिकवरी का वही गुरुजी का तरीका था, उनको करवाना था वो सब। तो बड़े आराम से वो स्टेप्स पे बैठ के हम थाली ले लेते थे और वो लंगर करते थे। फिर जैसे मैंने सुना कि यहाँ पे यही दवाई है, ये चाय प्रसाद दवाई है, जल प्रसाद और वो लंगर प्रसाद। सो बस वहां बैठे, इमोशंस ऐसे होता था कि एकदम रोना, आंसू नहीं रुकते थे। तो वो कई बार शुरू में मेरे को लगता था कि क्या बड़ा अजीब, मैं देखती थी लेफ्ट राइट कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, बट वो देखती थी कि हाँ और लोगों के साथ भी ऐसे हो रहा है, कोई वहां नहीं बॉदर्ड, एक दूसरे को नहीं देख रहे। बट वो पता नहीं क्या होता, वो अब बाद में फिर हम सुनते थे कि नहीं वो भी गुरुजी का तरीका था आपको प्योरीफाई करने का, आपको लाइट करने का, आपके सब अंदर जो स्ट्रेस टेंशन है वो सब निकालने का। सो बहुत अच्छा लगता था वो। कुछ टाइम ऐसे रेगुलरली हस्बैंड जाते रहे, और फिर सडनली उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया MBA, उसके लिए स्टडीज करनी होती थी सारा दिन फिजियो। फिर पता नहीं सडनली कैसे कि आ गया कि अच्छा उनको नहीं मैनेज हो पा रहा था कि इवनिंग में निकले फिर जाएं गुरुजी के उधर एम्पायर स्टेट। तो फिर मैं अकेली, जब मैं पहली बार अकेली गई तो बहुत अपसेट थी कि ये क्या हुआ, अभी तो शुरू किया था जाना, और ये कैसे कैसे होएगा इम्प्रूवमेंट, ये तो उन्होंने बंद कर दिया। सो उस दिन बड़ी अपसेट थी, और ये भी सुना था कि अच्छा गुरुजी से बात नहीं करना, गुरुजी को जिससे बात करना वो अपने आप बात करेंगे। तो पर मैंने उस हिम्मत करके जब आ गया मत्था टेका, तो मैंने कहा गुरुजी, हस्बैंड नहीं आए थे, गुरुजी इतनी स्वीट स्माइल और बहुत प्यार से, कोई नहीं, हाजिरी लग गई बस। वो थोड़ा मैं इतना मन हल्का हो गया, मैं कहा अच्छा चलो फिर ठीक है। वो उसके बाद नहीं जा रहे थे, तो मैं जब जाती थी इतना ट्रबल्ड माइंड होता था, इतना हेवी हेड होता था मेरा, बिकॉज सारा दिन वो सारा रूटीन, हस्बैंड की फिजियोथेरेपी सब कुछ मैनेज करते। बट शाम को जब वहां पहुंचती और वहां से जब निकलती थी, बस आई यूज्ड टू बी सो लाइट हेडेड कि जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को लाइफ में, और सब चीज की सोल्यूशन मिल गई। दिन में जितने मुश्किल सवाल होते थे, सब प्रॉब्लम, सबका आंसर मिल गया मेरे को, और मैं बड़े आराम आ जाती थी घर। एंड फिर अगेन देन लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थर्सडे। बस वो ये रूटीन चलता रहता था कि बस होके आए हैं, अब अगला हमने कब जाना। और एक और चीज, ब्लेसिंग गुरुजी, मतलब मेरे हस्बैंड का ध्यान उधर ही रहता था, बड़े एक्साइटेड मेरे को पूछते थे
आज कैसे हुआ, कौन था, क्या था, यू नो वेरियस क्वेश्चंस, बिकॉज हम जब नए नए जाने लगे और हमने वेरियस लोगों को वहां देखा सुना था कि सब सब आते हैं, कोई ये नहीं कि वो इट इज कोई एनीबडी कॉपिंग एनीबडी, बट है सच में वहां है, इतनी बख्शिश है, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है। एंड सॉरी, लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनीबडी, सबके लिए ओपन है एंड सब लोग आते हैं एंड सबकी सत्संग सुनने को मिले, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। सो वो जब भी मैं आती थी फिर मैं थोड़ा सा प्रसाद उनके लिए लेके आती थी, जो कि और एक्साइटेडली वेट करते थे कि अच्छा प्रसाद। सो मतलब मेरे को वो था कि हाँ अंदर मन में विश्वास है, ही है, और उनको अच्छा लगता है जाके सुन के सब कुछ। सो इम्प्रूवमेंट्स ऐसे होती रही, हम जाते रहे। फिर अराउंड फिर अभिनव कार्य उसका सुनते, उसकी इम्प्रूवमेंट देखते रहते थे, वो बातें, मतलब हमारा सत्संग फिजियो डिपार्टमेंट में भी चलता था और उससे ही टाइम पास होता था, पता ही नहीं चलता था कब 2 घंटे हो गए। और हमारे वो ऐसे वो एक कनेक्शन बन गया। और लोगों ने और मतलब कई बातें, हम एक्सपीरियंसेस सुनते रहते थे सबसे। सो देन वो दिल करता था कि हम रेगुलरली जाएं, बट फिर वो सुनते थे गुरुजी ने अनाउंस करा, नहीं सबके डेज फिक्स करे हैं, पुरानी संगत के जो भी सुनते थे, पुरानी संगत के कोई भी एक डे पे आओ, रोज नहीं आना। तो वहां का एक्सपीरियंस, उसके लिए कोई नो वर्ड्स आर इनफ, कि कैसे लगता था कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड बेस्ट पार्ट इज, अच्छा फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताया, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे फादर्स सब वरिड होते कि पता नहीं हमारे बच्चे भटक तो नहीं रहे, कहाँ जाते हैं, बिकॉज उन दिनों में वो सब तरफ वेरियस सेल्फ क्लेम्ड बाबा सेंट सब तरफ होते थे, रोज किसी ना किसी का कुछ कुछ हम लोग सुनने में आता था। तो फादर वाज वरिड, वो चुप हो जाते थे कि बोलते थे बस गुरु ग्रंथ साहब जी तो उतने कोई नहीं है। जिसे ठीक है, मैं कहती थी, मैं कन्विंस, मैं कहा पापा ऐसी कोई जगह, कोई रिचुअल्स नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, सिर्फ गुरबानी सुननी है और बस ब्लेसिंग्स लेनी है। एंड वो ऐसा कोई नहीं जगह है, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं, जो वो गुरुजी को सब पता है कि जो आप किस फेथ में हो और आप क्या कर रहे हो, कैसे आप मतलब क्या बिलीफ्स है। और सो मतलब जो हमारा रूटीन है वो तो अंतर्जामी थे, उनको सब कुछ पता था कि हम सुबह शाम अपना पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी सेवा करते हैं। सो वो फिर कन्विंस करना मेरे को धीरे धीरे, बट एनीवे वो इनिशियली नहीं, मैं कहती थी एक बार चलो, उनकी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मम्मी की ज्यादा थी, नीज के लिए सर्जरी बोला था डॉक्टर ने, और बहुत परेशान रहते थे, वो इनकॉन्टिनेंस की थी। सो उस सब से वो होम बाउंड हो गई थी, कहीं जा नहीं सकती थी, और बहुत उनको मोरल डाउन रहता था। सो पापा को किसी तरह मैंने फिर कन्विंस किया, अच्छी जगह, अच्छा एटमोस्फेयर, पापा आप ऐसे सोचो कि आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहते हो ना जाओ कहीं निकलो, मामा लेजी होते हैं जाते नहीं है, तो आप यही सोचो कि आउटिंग के लिए जा रहे हैं बस। तो वो कह के मैं मना के, हाँ चल ले जाओ अपनी मम्मा नु ले जाओ। तो मैं लेके गई मम्मी को, और फर्स्ट टाइम यू वोंट बिलीव, जैसे गुरुजी की तरफ हम जा रहे हैं दर्शन करने, गुरुजी उनको नाम से बुलाते हैं, हाँ जी आओ सानिया आंटी, ग्रीन पार्क गुरुद्वारे दे पीछे वाले, पूरा एग्जैक्ट सारा लोकेशन भी बता दी कि कहाँ रहते हो। वी वर स्टन्ड एकदम, वो तो थी अंतर्यामी, वो अपना वो विश्वास ऐसे दिला देते थे ना, उनको सब पता है कि सब कैसे कौन एप्रीहेंशंस लेके आते हैं, हम लोग सारे ही ऐसे जाते, फर्स्ट टाइम सबका ही ऐसे होता था। सो गुरुजी ने ऐसे इतने प्यार से उनको बुलाया, मत्था टेका, फिर मामा ने पूछा गुरुजी मेरे गोडे ऑपरेशन होना है, तो कोई नहीं होना ऑपरेशन, बस ऐसे बोल दे, बस उनके लिए भी लोटा बोला, लोटा ब्लेस करवाया, फिर वो शुरू किया उनके लिए, रेगुलरली वो लोटे पानी पीते थे और वो यूज करते थे बात के लिए। सो वो टाइम चलता रहा, और जब फिर मैं, अच्छा गुरुजी का रूटीन, मम्मी कुछ पॉजिटिविटी, हाँ घर में भी मैं आती, अकेली भी जाती थी, घर में आके बातें होती थी, गुरुजी के सब सुनाती थी। उन्होंने भी गुरुजी का छोटा स्वरूप उनके पास रखा, उन्होंने पाठ करते, ध्यान करते थे सब, पर
पापा थोड़ा वो होते, कुछ कहते कुछ नहीं थे, बट चुप करके बस सुनते थे। फिर उनको भी लेके गए हम, मैंने बोला एक बार चलो पापा, आप चलो, आप देखो चल के, तो अपने आप कन्विंस हो जाओ, अपने आप आपको तसल्ली हो जाएगी कि हम कहीं गलत जगह नहीं जा रहे। सो एम्पायर स्टेट उनको भी लेके गई दर्शन के लिए। फिर बड़े मंदिर, कुछ बड़ा ओकेजन था एक दिन, बैसाखी का फंक्शन था या कुछ, उसमें भी मैं दोनों को लेके गई। सो फिर कई पापा चुप हो जाते थे, कुछ कहते नहीं थे, और बस चुप रहते थे, उसके कुछ उसके ऊपर नहीं डिस्कशन नहीं करते थे। और मामा को भी जाने देते, जितनी बार भी मैं उनको लेके गई एम्पायर स्टेट जाने देते थे। तो ये ऐसे सब चलता रहा। और बेस्ट पार्ट इज गुरुजी का रूटीन जैसे था एम्पायर स्टेट, आप सबको पता होगा, 7 o'clock गुरुजी वो बाहर साइड बोर्ड पे बैठते थे नॉर्मल पैंट शर्ट में, एंड एवरीबडी वुड लुक फॉरवर्ड कि जल्दी पहुंच जाए, कि उस टाइम लगता था गुरुजी थोड़ा एट ईज हो, थोड़े फ्रीली बात करते थे सबसे। सो हम कोशिश करते थे कि हम जल्दी पहुंच जाएं, ज्यादा टाइम मिलेगा गुरुजी से आराम से बैठ के बातें करने को। और वो बहुत अच्छा टाइम वो था जब हम पहुंचते थे, और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। मेरी 2 बेटियां वो भी साथ जाती थी। तो गुरुजी इसी दौरान मेरी बेटी का MBBS हो गया कंप्लीट, और उसने MD की तैयारी कर रही थी। सो वो फिर टेंशन का टाइम शुरू हो गया, इधर चल रही थी हस्बैंड की प्रॉब्लम भी, उधर उसके बड़ा टफ टाइम था, एग्जाम्स दे रही थी सब। तो वो भी फिर पहली बार गई वो, 1-2 अकेली गई। तो गुरुजी को तो सब पता था किसकी बेटी है क्या, पर वो फिर भी जैसे आप सबको पता है बात करते थे, तो उससे पूछने लगे कित्थों आए हो, कित्थे रहंदी है, जब वो अकेली गई। तो उसने ऐसे बताया, रहती हूँ ऐसे, मम्मी पापा नहीं आए? तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी हो दूसरे दिन आंदे गुरुजी, तो लेके आया कर। तो जब इसने आके मेरे को घर पे बताया, तो मैं समझ गई द डीप मीनिंग इन इट, कि गुरुजी चाहते थे कि मे बी कि यंग गर्ल्स लेट एट नाइट ऐसे अकेले ना आए। पता उनको सब था कि पेरेंट्स कौन है और पेरेंट्स किस दिन आते हैं, सब वो तो सब जानते थे, बट कॉन्वर्सेशन करी, और मे बी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश उन्होंने करी। सो ऐसे ही जाते रहे, ये भी जाती थी अकेले पे जाते थे, हम भी। फिर एक दिन इसने कहा, गुरुजी ने हिम्मत, सुना हुआ था कि वो आंटी आर्या आंटी ने बताया, और मैंने कि बात नहीं करनी गुरुजी को, अपने आप जब उनको किसी से बात करनी होगी वो करेंगे अपने आप नहीं बोलना, ऐसे कुछ नहीं। बट इसने हिम्मत करके, गुरुजी मेरा एग्जाम है, तो गुरुजी स्माइल्ड, बहुत प्यार से स्माइल करते करा उन्होंने। और फिर अगली बार गई तो इसने फिर कहा मेरा अगला है वो है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा MD करनी है। तो अब जो आंटी पास में, इसने सोचा पूछ रहे मेरे को, हाँ जी गुरुजी। तो आंटी पास में बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुजी पूछ नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, ही स्टेटिंग कि हाँ करनी है। सो बस फिर ऐसे टेक इट एज ब्लेसिंग, आप मेहनत अपनी करते रहो। काफी एंट्रेंसेस दिए इसने, 3 साल काफी स्लॉग किया, फिर फाइनली, और जब हुआ, इट वॉज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एग्जाम एंड तरीका, जैसे फर्स्ट टाइम। और हम तब तक हमने कई लोगों से सुना था गुरुजी सीट्स क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए, एग्जाम्स क्रिएट कर दिए किसी को अकोमोडेट करने के लिए। एंड वाकई अभी अब जब आप सोचते हैं उसका, वो हमारे साथ भी कुछ वो ऐसे ही हुआ था। वो एग्जाम फॉर अमृतसर गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो एग्जाम पहली बार हुआ, और ये फर्स्ट बैच था उसके लिए उसमें। एंड दैट वाज इट, बड़े आराम से उधर हो गई, मिल गई, शी गॉट थ्रू इट। सो विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स MD फिर 2009 में इसकी शुरू हो गई। सो विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स फिर सब कुछ चलता रहा, सारा कुछ। उधर मेरे हस्बैंड का रूटीन, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स, वो भी मैं जाती रही, बट स्ट्रेंथ करेज मिलता रहा। एंड वो जैसे मैं वहां सुनती थी, एक दिन अभिनव भी बता रहा था कि आंटी गुरुजी कहते हैं मिरेकल जादू नहीं होना, कुछ तुसी इत्थे आना शुरू कर दिता ते तेरा राइट हैंड चल पेगा फटाफट, ए नहीं सोचो, ए ਤੁਹਾਡੇ सब प्रॉब्लम्स ਤੁਹਾਡੀਆਂ अपने कर्म है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਡੇ 90% ਕੱਟ ਦੇਣਾ, 10% ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟਨੇ ਹੈ। ਸੋ
बस आते जाओ, उधर दवाई लेते जाओ, उधर की दवाई वही, लंगर प्रसाद करो, ब्लेसिंग्स लो और बस कैरी ऑन विद योर लाइफ। और प्रॉब्लम्स तो है ही है, सबकी लाइफ में वो आनी आनी है, बट वहां जो स्ट्रेंथ और करेज मिलता था, इट्स अमेजिंग। नाउ मैं आई लुक बैक एंड सी कि मैं इतना कुछ इकट्ठे कैसे संभाल रही थी। हस्बैंड जब हस्बैंड की प्रॉब्लम हुई तब पेरेंट्स स्ट्रांग थे, दे स्टूड बिहाइंड अस लाइक अ रॉक। इतना इतना टाइम 4 4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद वो सारा रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज का रूटीन सुबह शाम, so all those managing his diet and if because लेफ्ट साइड इफेक्ट हुई थी तो टोटली डिपेंडेंट थे मेरे पे, हर एक चीज में हेल्प चाहिए थी, ड्रेसिंग अप, मोरल वाज डाउन, वो भी मैनेज करना होता था मेरे को पॉजिटिवली। एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड, मैं स्ट्रेंथ लेती थी फिर पार्ट से, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी, इसीलिए हमको अपने साथ जोड़ा, देखा कि हाँ बहुत जरूरत है इधर, वो जैसे सबका और कईयों का सबका ऐसे ख्याल रखते हैं और रखते आए हैं हमेशा, और हमें पूरा विश्वास हमेशा रखेंगे गुरुजी ने अगर गुरु परिवार में जोड़ा है तो बस वो मिलती रहती थी स्ट्रेंथ। लोग मेरे को कई बार पूछते थे तुम कैसे कर लेते हो और इतना सारी चीजों में तुम इतना काम कैसे रहते हो। मैं कहती थी बस पता नहीं हो जाता है, वो करना पड़ेगा ना। अब पेरेंट तो कहते मैंने कहा सब करते हैं, पेरेंट्स की भी करने, पेरेंट्स की वो एज आ रही है जब उनकी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं एल्डर चाइल्ड हूँ, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली से बाहर है, तो वो मेरे को ही करना होगा ना, मैंने करना ही, ऑब्वियसली करना है, इट्स नॉट कि अब उनका टाइम है तो वी हैव टू लुक आफ्टर देम। सो एंड वो सब होता था, सब मैनेज हो जाता, सब हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है, सारा रूटीन। छोटी बेटी इधर थी, बड़ी चली गई थी अपने उसके एमडी के लिए, छोटी इधर थी, उसका चल रहा था ग्रेजुएशन। सो सब कुछ कंफर्टेबली हो जाता था, सब स्ट्रेंथ मिल रही थी, हस्बैंड का कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बेटर हो रहा था। उन्होंने एमबीए कंप्लीट की, वो संडे क्लासेस होती थी, मैं उसके लिए लेके जाती थी उनको, और पॉजिटिव रहती थी क्योंकि हाँ जब मेरे को समझ थी कि वो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू इज हेल्थ, तो आई हैव टू बी पॉजिटिव। वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल भी लें, कुछ भी कर लें, मेरे को अपना कूल नहीं खोना, मेरे को शांत रहना है, और वो तो करेंगे बिकॉज उतनी प्रॉब्लम में है। बट वेरी कंफर्टेबली संडे क्लासेस एमबीए अटेंड करे, बैठना मुश्किल होता है बिकॉज वन साइड वाज वीक। सो सब कुछ एनीवे वो सब इतनी हालात ऐसे थे कि हमको ब्लेसिंग सब तरफ से मिल रही थी। अगर प्रॉब्लम आई है तो वो पता नहीं कैसे हाथों पे रख के गुरुजी ने इतना कंफर्टेबली सब हमको निकाला, हिम्मत देते गए, और बहुत इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। एंड सडनली May 2007 गुरुजी जस्ट लेफ्ट अस। वो यस फिजिकल फॉर्म, अब हम कहेंगे कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं थे हमारे, वी वर ऑल हार्ट ब्रोकन, और हमें तो बहुत ही शॉक एकदम हो गया, शॉक के अभी तो शुरू हुआ था हमारा जान, अभी तो हमने हमारा चीजें ठीक होनी शुरू हुई थी, और गुरुजी ऐसे छोड़ के चले गए बीच में, इनकम्प्लीट। तो जिस दिन क्रिमेशन था, मेरे को सडनली मैसेज मिला, बहुत लेट मिला मेरे को अभिनव से मैसेज, कैसे आंटी गुरुजी नहीं है अब, तो आप जल्दी जाओ, आप पहुंच जाओ उधर, लास्ट दर्शन कर पाओगे बड़े मंदिर। मैं और मेरी बेटी हम भागे गए, पता नहीं कैसे मैं ड्राइव करके गई किस हालत में, और बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, तो रोना नहीं बंद हो रहा था, और बहुत ही डिस्ट्रॉट थे हम कि लाइफ फिर हम कैसे, सब कुछ ठीक हुआ था पर वो ऐसे लगा कि वापस फिर फुल वहीं पे आ गए हम, फिर वैसे ही कैसे होगा, इतना मडल्ड माइंड था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो अंदर बैठे, हम अंदर हॉल में सब सेवा कर रहे थे, सफाई की, हम भी उस दिन भी और सिंगला अंकल थे, तो वो रोज हम जाते थे, पहचानते थे सब फेमिलियर फेसेस। तो मैं इतनी अपसेट थी, मेरे रोते, मैंने बोला इनकम्प्लीट छोड़ गए गुरुजी से, एकदम उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कुछ नहीं इनकम्प्लीट छड्या, कुछ नहीं छड्या, सब कुछ कर रहे गुरुजी, तो सब कुछ नहीं छड्या, बस इतना बोला, हम हौसला दिया। और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ, बट वो और एम्पायर स्टेट कुछ टाइम तक तो खुलता था, दर्शन हो जा सकती थी, संगत जाते थे, और फिर ग्रेजुअली बड़े मंदिर का जब वो बिल्कुल बंद हो गया, बट एम्पायर स्टेट से कुछ अटैचमेंट अलग सी थी, बिकॉज वहां पे हमने गुरुजी को देखा, चलते फिरते बात करते सब कुछ देखा, और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम गुरुजी के बैठते थे, उनके नजर में हम लंगर करते थे, और
वो चीजें बहुत कमियां, आई एम श्योर सबको वैसे ही लगता होगा। फिर धीरे धीरे सब हिम्मत वही गुरुजी दे रहे थे कि फिजिक मेरे को देख नहीं पाते हो फिजिकल फॉर्म में, बट मैं आपके सबके साथ हूँ। एंड डे टू डे हैपनिंग्स, कई चीजें अमेजिंग होती रही। लगता था कि हाँ गुरुजी सच में हैं, सच में हैं, हमारे पास ही हैं। एंड इज दिस बिलीव करने की बात, उनको याद करने की देर है, वो है। और मैंने कई बार महसूस किया, कई बार अमेजिंग, कई बार इंसिडेंट्स कुछ होते थे एंड वो प्रेजेंस फील होती थी। एंड जो कुछ आप नहीं भी सोचते हो कि बहुत चीज इम्पॉसिबल है, नहीं होगी, हो जाती थी। और फिर मेरे 2012 में मम्मी की डेथ हो गई, तब वो एक फिर से अपहीवल हो गया हमारी लाइफ में। पापा की प्रॉब्लम पहले ही 2009 से शुरू हो गई थी, कुछ उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन एंड ऑल दैट। तो हम बसंतिया रहते थे, फिर मेरे को हम इधर मेरे हस्बैंड हमको शिफ्ट करना पड़ा पेरेंट्स के घर ग्रीन पार्क में, बिकॉज उनको लुक आफ्टर करना था। ही कुडंट बी लेफ्ट अलोन, अटेंडेंट था उनके लिए फुल टाइम, और सब उनका बहुत राउंड द क्लॉक, बहुत नाजुक सिचुएशन, प्रॉब्लम्स थी कि हैड टू बी मॉनिटर्ड। सो एनीवे, बस मेरे पास सिर्फ पाठ था, गुरुजी के सरू, गुरुजी की याद, गुरुजी को याद करना, और सुबह शाम की गुरुजी ये सेवा, ये भी सेवा में मेरे को सफल करो। अब मैं अपने हिम्मत दी, मैं हस्बैंड को उतना ठीक किया। अब आज पेरेंट्स की प्रॉब्लम आई है पापा की, मेरे को हिम्मत, बस मेरे को हिम्मत देते जाओ, मैं करती जाऊं मैं सब। तब तक बेटी वापस आ गई थी 2000 एमडी करके, इधर जॉब शुरू कर ली। सो वो टाइम भी सब निकला, मुश्किल टाइम था, पर और ग्रीफ में पापा एकदम सडनली वाइफ के लॉस के बाद दैट सेम ईयर उनको सिवियर निमोनिया हो गया एंड ही हैड टू बी एडमिटेड। अगस्त 2012 में हॉस्पिटल एडमिट हुए आईसीयू में। मम्मी के सामने भी एक दो बार हुए एंड वो बस वो 1.5 साल उन्होंने पापा को वैसे देखा, वो नहीं टॉलरेट कर पाई एंड बस जस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम सडनली, बहुत सडन था उनका, विदाउट एनी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, शी जस्ट लेफ्ट अस। सो जब पापा तब अगस्त में एडमिट हुए, इट वाज क्वाइट बैड हिज कंडीशन एंड सो एनीवे गुड ट्रीटमेंट, दैट इज ऑल, भगवान की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ट्रीटमेंट अच्छा, डॉक्टर्स नोन थे, सब कुछ, सब अच्छा केयर होती थी, सब कुछ अच्छा होता था। बट इनिशियली जब था थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो एक दिन वो, और मैं बहुत अपसेट, मैं रूम, बिकॉज पापा आईसीयू में थे, बट एक रूम भी हमने लिया हुआ था ताकि मैं वहां रह सकूं, रात को मैं वहीं रुकती थी। सुबह सुबह मैं आती थी घर टू अटेंड टू माई हस्बैंड्स नीड्स, उनको सब कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको हेल्प करना रेडी होने में, वो सब करके बस फिर जल्दी 1-1.5 घंटा रुक के फिर मैं चली जाती थी। तो ऐसे सारा दिन वहां और रात भी वहां, फिर अर्ली मॉर्निंग आती थी, बिफोर द डॉक्टर्स मैं वापस पहुंच जाती थी। तो उन दिनों में मैं कुछ, बिकॉज जब से पापा की प्रॉब्लम शुरू हुई मैं नहीं जा पा रही थी बड़े मंदिर, तो मैं बहुत अपसेट वो थी कि जैसे कुछ बहुत मिसिंग हो रहा है मेरे रूटीन में, बहुत कुछ मिसिंग हो रहा है, बहुत दिल कर रहा है कैसे जाऊं, कैसे, गुरुजी पास हैं, वहां बैठे बैठे सा मैं रात रात लेट नाइट तक पाठ करती रहती थी रूम में। तो एक दिन वो डॉक्टर, जो उनके डॉक्टर थे अटेंड कर रहे थे, तो बड़े सीरियस मूड में जब निकले अपने 11 o'clock राउंड के बाद, तो कहने लगे कि वो अब जब घर वापस जाए ना, तो अब ध्यान रखो कि अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर ले आपके पापा। ऐसे वो, मैं कहा क्यों, मैंने आई डिडंट शो, ही सेड व्हाई, व्हाट आर यू थिंकिंग, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, माय माइंड इज ब्लैंक। सो मैं नहीं इतना पर्टर्ब नहीं हुई। वो भी, ये भी, अब व्हेन आई लुक बैक नाउ, कि ये भी वो कुछ, ये स्ट्रेंथ ऐसी चीजों को टॉलरेट करने के लिए वो वहीं से मिलती है। सो वो शक्ति मिली, मैं काम थी बिल्कुल, और मैं जाके रूम में बैठी सोचती रही, अपसेट रही सारा दिन। मेरी कोई रिलेटिव आए हुए थे बाहर आउट स्टेशन से, वो दिन में आ जाते थे थोड़ी देर मेरे को रिलीव करने, बैठने मेरे पास और सब। तो मैंने कहा मैं ऐसे अपसेट हूँ, ऐसे डॉक्टर साहब ने ऐसे क्यों बोला। सो एनीवे मैं कहा कुछ नहीं, मेरे को नहीं सोचना इसका, और थोड़ी बहुत अपसेट इमोशनल हो रही थी, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे पापा, ठीक होके घर जाएंगे, मैं अपना पाठ वगैरह करती। एनीवे वो दिन ऐसे रात को भी मैं लेट नाइट तक सुखमनी साहब पाठ करती थी, करके पता नहीं कब कैसे मेरी नींद, 1 बजे मेरा फोन की वो बीप हुई एंड व्हाट्सएप मैसेज एक, बिकॉज
डीप स्लीप नहीं सो पाती थी वहां पे स्ट्रेस में. सो मैंने देखा सडनली देयर इज अ मैसेज अबाउट सत्संग, और बहुत बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थे, एंड पंपोश इनक्लेव का एड्रेस था. और मैंने तब तक कभी किसी ने मेरे से मेरा नंबर नहीं लिया था टू इंक्लूड मी इन सत्संग ग्रुप्स किसी के घर में. एंड वो था ओल्गा आंटी के घर में. आप कईयों को पता होगा, उन्होंने परमानेंट दरबार बनाया अपने घर में. एंड आई थिंक एवरी वेडनेसडे या फ्राइडे ऐसे होता, फिक्स था कुछ, अभी याद नहीं. सो आई वाज स्टन्ड. मैं एकदम सोची, मैं ये कैसे, कहाँ से, मैंने कभी किसी को नंबर नहीं दिया, किसने मेरे को इंक्लूड कर दिया, और कैसे मेरे को ये इनविटेशन मिला कि आओ यू कैन अटेंड सत्संग हियर. सो इट वाज ऑल, उस टाइम वो मिस्ट्री थी, बट फिर वो ग्रेजुअली कि दिस इज ऑल गुरुजी इज डूइंग. बिकॉज मैं इतनी अपसेट थी कि मैं जान नहीं पा रही, और मैं डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं पापा की कंडीशन के बारे में, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और मैं मंदिर नहीं जा पा रही. तो मेरे को गुरुजी वो तरीका ढूंढ दिया और मैसेज भी पहुंचा दिया कि कल है और तू जा उधर उधर पास. और रास्ते में था पंपोश इनक्लेव फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, तो ज्यादा दूर नहीं. सो मेरी जो रिलेटिव थी, मैंने सारा बताया. मैंने कहा आप बैठो मासी, आज आप बैठो. मैं शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. मैंने उनको सब गुरुजी का सब बताया हुआ था. सो कहते तू जा, फिक्र नहीं कर, तू जा. एंड यू वोंट बिलीव इट, वो मेरा वहां जाके बिल्कुल रोना रुका ही नहीं कि कैसे मेरे को कहाँ जानी जान. वो सब कुछ हम कहते गुरुजी है नहीं, गुरुजी हमको छोड़ के चले गए, सब कुछ इनकम्प्लीट छोड़ गए, कुछ नहीं. बट उन्होंने जब एक बार हमें गुरु परिवार में शामिल कर लिया, हमारा दुख सुख फिक्र चिंता सब उन्होंने उनके हवाले. मैं यही जब अपसेट होती थी यही बोलती थी कि मेरे को नहीं समझ आ रही, गुरुजी आप करो, बस अब सारी फिक्र चिंता आपके हवाले, आपने करना है बस. फिर मैं वहां उस दिन अटेंड किया, ऐसे एक दो बार और चली गई. जब भी मैं वो आता था उनका मैसेज, मैं कहती थी चलो ठीक है, गुरुजी ने मेरे को पास का दे दिया, मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंच पा रही यहाँ से, वैसे टाइमिंग होता कि शाम को नहीं जा पाती, मेरे को रात वहां रुकना है हॉस्पिटल में. सो वो सब कुछ सोचते, वो सब कुछ सुनते हैं, प्यार से दिल से याद करो, फेथ से. वो अंग संग है, वो हमेशा सुनते हैं, हमेशा हर एक चीज का जवाब देते हैं. महसूस करने की बात है. और वो कभी आपको कोई मैसेज किसी के थ्रू मिलेगा, या और मेरा तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज कि मेरा नंबर कभी किसी को नहीं मैंने दिया था तब तक. एंड वो कैसे उस पे व्हाट्सएप मैसेज वो आ गया मेरे को संगत का. सो वो भी बहुत अच्छा था. वो ओल्गा आंटी फिर इन फ्यूचर ऑल्सो जहां जहां होते थे सत्संग कभी, अच्छा मैं ग्रीन पार्क, बिकॉज सारा दिन रूटीन पापा का लुकिंग आफ्टर मैं नहीं निकल पाती थी तब, और ग्रीन पार्क के मेरे को मैसेजेस मिलने, सडनली वहां संगत शुरू हो गई बिल्कुल घर के पास, और जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स ड्राइव आसपास मेरे को, जहां मैं आराम से पहुंच जाऊं, और मतलब घर का सब अरेंजमेंट सेट करके मैं निकल सकती थी घंटे डेढ़ के लिए. तो वो भी सब इतना अमेजिंग कि जो दिल से फेथ से मांगो, करो, सोचो, वो सब मिल जाता है. और वो कितना जरूरी होता था कि मेरे को जैसे रिफ्रेश हो जाती थी जाके सत्संग में. और प्रॉब्लम्स कुछ टाइम तक, हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स है, बट लाइक डायरेक्शन मिलती रहती थी टाइम टू टाइम. एंड जब हो सके बड़े मंदिर के दर्शन मिल जाते थे. और इस जर्नी में इतनी अच्छी एसोसिएशंस बनी गुरु परिवार में, अमेजिंग थिंग्स सुनते रहे हमेशा. वो गुरुजी ने अपना बिलीफ अपने ऊपर पक्का करवाया और सब, और हिम्मत मिलती गई, मिलती, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं एंड अब है कि मैं किसी की भी सुनूं, मैं कन्विक्शन से कह सकती हूँ, सबको कहती भी हूँ कि फिक्र ना करो, वो आया है मुश्किल टाइम, निकल जाएगा, आया है, वो हमारे अपने कर्म है. बट वो कोई है एक फोर्स अबव है, एक सुपीरियर फोर्स जो सब कुछ देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, और उन्होंने सब चीज का टाइमिंग सेट किया है. आपकी लाइफ में ये सब होना है, वो सब कैसे होना है, वो सब होएगा. अब उस दौरान अच्छा 2014 में अब बेटियों की नेचुरली प्रोफेशंस में चली गई थी, वो मैरिज भी लेट हो रही थी बिकॉज इनकी पढ़ाइयाँ लंबी थी. मेडिकल की आपको पता है सब है ही है ऐसा. और फिर एनीवे वो 2014 में दोनों की फिक्स हो गई. एंड 2 हफ्ते के फरवरी में, एक 9 फरवरी, एक 23 फरवरी.
और वो बहुत ही हेक्टिक टाइम था। बट अभी भी मैं सोचूं उस टाइम को, और जब भी किसी से बात करती हूँ बताती हूँ जिनको नहीं पता कि ऐसे किया, भाई कैसे किया होगा इतना मुश्किल, मेरे का पता नहीं, सब कुछ तब भी हो गया। अब लगता है कि हाँ बड़े आराम से कर लिया हमने। वो सब उन्होंने करवाना था कि वो सब चाहते थे कि वो मेरे फादर सब कुछ दे, बिकॉज उनको ज्यादा फिक्र थी बेटियों की, कि सब ये मम्मी ने कुछ नहीं देखा, इनका नहीं फिक्र करते चले गए। अभी कि मैं देखूं बच्चे सेटल हो जाएं, और उनको उतनी हिम्मत, उनको स्ट्रेंथ उनको देते रहे। वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक से आता था क्रिटिकल पीरियड के 8-10 दिन के लिए एडमिट होते थे आईसीयू में। एंड बस बचा के ले आते थे गुरुजी, बिकॉज अभी टाइम उनको सब उनको दिखाना था, बच्चों की खुशियां और सब तसल्ली हो गई जी के सन्स इन लॉ आए हैं, अच्छी फैमिली है, खुश थे बहुत सब, एक्सेप्ट अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट किया, और बहुत खुश थे कि चलो तसल्ली हो गई, तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब आईसीयू के वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब पापा आईसीयू में थे तो अब मैं सोचती थी कि लोटा का पानी, मैं आईसीयू में तो आपको पता हो कुछ ले जाने नहीं देते बाहर की चीज, लीव अलोन पानी। तो मैंने कैसे मैं लेके जाऊं, फिर मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करती हूँ, वो तो मिस नहीं करने देना। मैंने रोज पापा को घर में पीते थे, बाथ वाटर में भी जाता लोटा का पानी, तो मैं छोटी सी बॉटल में वो रोज रूटीन घर करती थी, और फिर सुबह जब जाती हॉस्पिटल ले जाती थी, और बड़े आराम से। कोई किसी ने मेरे को रोक, फर्स्ट टाइम जब मैंने पूछा सिस्टर से कि मेरे को ये है ब्लेस्ड पानी है, इट्स अमृत, एंड ये मेरे को पापा को, और अच्छा पापा को फीड ओरल, वो पेग फीडिंग थी, स्टमक में जो होल करके पाइप थी वहां से जाता था, बिकॉज गले में ट्रिकोस्टमी भी हुई थी फॉर सम, बिकॉज सिवियर प्रॉब्लम हो गई थी रेस्पिरेटरी, उसकी वजह से दे हैड टू डू ट्रिकोस्टमी की हुई थी। तो फीडिंग, ओरल फीडिंग ज्यादा नहीं होती थी, लेते थे ओरल बट कम, एंड वो ट्यूब से स्टमक में जाता था। सो वो मैंने कहा ठीक है सिंपल, वो पेग फीडिंग से ट्यूब में वो सिरिंज से जाता था सब कुछ। सो उसमें मैं फिर वो छोटी बॉटल में मैं वहां रख देती थी, और जब जाती थी एक बार मैं खुद पिला देती थी पापा को, थोड़ा सा स्पून से ऐसे माउथ में टच करना, और बाकी इंस्ट्रक्ट दे आती थी कि उन्होंने वही वाटर यूज करना है। सिस्टर्स को बता दिया था जब फीड में जो डालना है पानी मिक्स भी करते थे, और वैसे भी थोड़ा सा वो क्लीन करने के लिए सिरिंज। सो एंड वो विदाउट एनी दिस थिंग, दे कुछ उन्होंने इतराज नहीं किया कभी भी, बड़े आराम से वो चुपचाप बोले ठीक है कुछ नहीं, वी डोंट, हाँ ठीक है चलो आप रख दो यहाँ पे, एंड वो देते रहे। फिर वो विंडो सिल के बाद, दिस इज अमेजिंग, पहले दिन से मैं जब भी जाती थी, मैं सुबह जो मीटिंग का टाइम होता था 15 मिनट, और शाम को, तो उस टाइम मैं जाके पापा का बाल ठीक कर देती थी, सब थोड़ा उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट, खड़ी रहती बातें करना, और मैं खड़े खड़े पाठ करती रहती थी मन में। एंड उनकी विंडो हमेशा वो मैं चाहती, विंडो बेड के पीछे एक विंडो थी जो थोड़ा बाहर का टेरेस वगैरह दिखता था, और वहां पे पिजन्स काफी बैठे होते थे। वो फर्स्ट डे से ही पता नहीं मेरा क्या, मेरे पाठ करते करते मैं बाहर देखती, और ऐसे फीलिंग, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी हाथ रखो मेरे पर, या हाथ रखो पापा नु ठीक करो, ठीक करके कर ले जाना है, गुरुजी दो दर्शन, बस ये सब बोलती रहती थी। और एक पिजन सडनली, एक पिजन एंड डिफरेंट लुकिंग, वेरी प्रिटी, वो अलग बैठा होता था। बाकी सब काफी थे, 2-3 जगह ऐसे ऐसे ग्रुप्स में बैठते थे, बट वो एक, फिर पहले दिन मैंने नोटिस किया जब वो अलग ही बैठता था, और जितना देर मैं खड़ी रहती थी और मैं पाठ बोलती रहती थी, याद करती रहती थी गुरुजी को, वो अलग रहता था, बस वहीं सामने बैठा रहता था। फिर मैंने रोज जब मैं जाना उसी टाइम, बिकॉज शाम को तो नहीं, करके अराउंड 4 बजे के आसपास जाती थी, तो तब हाँ फिर हो जाते थे दर्शन। सेम मेरा रूटीन रोज, मेरे को रोज दर्शन होते थे, वो एक ही पिजन हमेशा उसी जगह पे। फिर मैं वो थोड़ा, मैंने वैसे भी वो अपने आप को वो करने की सोचा कि मे बी वैसे बाय एक्सीडेंटली आ गया होगा, बट नहीं, सेम पोजीशन, सेम लुक्स। मैं वो दूसरों के साथ कंपेयर भी करके अच्छा देखूं नहीं इसके और भी कोई है वैसा वाला वहां पे, बट नहीं, वो डिफरेंट ही था। वो इतना खूबसूरत था, उसका फेदर्स और सब, समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड वो अलग ही बैठता उसी पोजीशन पे, मेरे को रोज उसी पोजीशन पे मिलता था वहां पे। जब मैंने जाना, पाठ करना, गुरुजी को याद करना, बाहर देखना, तो वो हाँ है, उधर ही है जी।
सो वो फिर तसल्ली हो जाती थी कि ये गुरुजी ने किस फॉर्म में आके गुरुजी ब्लेसिंग कर रहे हैं, गुरुजी हमारे आसपास हैं, बस गुरुजी ने सब कुछ संभाला हुआ है। फिर तसल्ली हो जाती थी और मैं बड़ी रिलीफ, जब 15 मिनट मेरा विजिटिंग टाइम खत्म, बहुत रिलैक्स होके मैं वापस रूम में जाती थी, अपना बैठ के चुपचाप मैं फिर पाठ करती थी। एंड बस ये ऐसे चलते रहता था, सारा कुछ रूटीन चलता गया, शादियां सब हो गई। देन 2016 फिर मे बी ना गुरुजी विल, पापा को इतना टाइम दे दिया था सब कुछ, बट अच्छे से सब कुछ देख लिया, और हमको भी हिम्मत हमारी अपने साथ जोड़ जोड़ के मेरी हिम्मत हमको बढ़ा दी और सहारा पूरा दिया कि एक और जोल्ट आना है, पापा ने भी हमको छोड़ के चले जाना। तब तक फिर मे बी वो ये सब कुछ कर दिया था, एक्सटेंडेड फैमिलीज हो गई। सो ये सब करके, सब अच्छी सेटिंग करके फिर उन्होंने फिर पापा को हमारी जिंदगी से दूर ले गए। तो बट अपना सहारा दिया रखा, हमेशा जब भी याद किया, हमेशा हमारे साथ रहे। पूरा विश्वास है कि दिल, कोई किसी को भी आज भी कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लोगों के भी मैं इतना सुनते हैं सत्संग, अमेजिंग स्टोरीज, जो लोगों ने गुरुजी के कभी दर्शन किए भी नहीं, उनके साथ भी इतने अच्छे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुरुजी की प्रेजेंस फील करते हैं वो। और सबसे यही कहेंगे मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना कर नहीं सकते हम उनका कर नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो जितना दे रहे हैं उसे हम अब मांगने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, बट वो है, वो हमेशा हमारा रक्षा कर रहे हैं, हमारे अंग संग रहे हैं, सबके अंग संग हैं, बच्चों के अंग संग हैं, फैमिली के अंग संग हैं। आज जो उन्होंने उनके वर्ड्स उन्होंने बोले थे, जाओ ऐश करो फौजी फिट है, वो देख ठीक है, उनकी अभी हैंड मूवमेंट पूरी नहीं है, बट ओवर द इयर्स उनका कॉन्फिडेंस बहुत वापस आया। उन्होंने जॉब्स भी कहीं की, हम ट्रैवल भी हमने शुरू कर दिया, जाना किसी 3-4 जगह गए। एंड वो लगता था जो चीजें वो पहले नहीं कर पाते थे, वो ही डिडंट वांट टू मीट एनीबॉडी, पूरा टोटली अपने फ्रेंड सर्कल सबसे कट ऑफ कर दिया था। बट पिछले 2 साल से जब मैं थोड़ा, क्योंकि पहले तो हम पापा के रूटीन में सब उनकी सेवा में हम बिजी थे, हम वैसे ही नहीं, हमारा हो ही नहीं सकता था बाहर जाना निकलना, कुछ सोशलाइजिंग कुछ नहीं। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको भी उन्होंने ग्रेजुअली मतलब एग्री करते थे कि अच्छा ओके चलो थोड़ा बहुत हम जाना शुरू किया, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। सो वो सारी दिखती है कि अच्छी बातें हैं। मे बी अभी तक वो हैंड मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल आई होप वो है, गुरुजी ने टाइमिंग सेट किया है, जब क्या होना है तभी होना है। बाकी सब अगर वो अच्छा चला रहे हैं, उन्होंने कहा था ऐश करो, ऐश हम आई कैन से हम ऐश कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी सब ब्लेसिंग्स हैं। सो अब वो सारी चीजें छोटी लगती हैं, आती भी हैं प्रॉब्लम्स, वो सब लगती हैं कि छोटी हैं बिकॉज जो इतने बड़े सुपीरियर हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको तरफ देखो तो बोलते ये तो बहुत छोटी है, वो है ना हमारे साथ, वो सब कुछ हैंडल करेंगे, वो अपने आप संभालेंगे। और क्या इतना कुछ है, बट आई नो टाइम लिमिट है। सो मैं दिल से आज की सेवा के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कहती हूँ गुरुजी को, और आप सब संगत जी का भी शुक्राना। एंड मेरे से कोई गलती होगी हो प्लीज माफ कर दीजिए, एंड गुरुजी भी से भी माफी मांगती हूँ। एंड वंस अगेन गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं हमेशा सोचती थी, लोगों का सत्संग सुनती थी तो सोचती थी कि मैं भी कभी कुछ बोल पाऊंगी, मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस बता पाऊंगी कि नहीं। एंड आज वो दिन आ गया, गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी प्यारी सेवा दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ सत्संग करने के लिए उषा आंटी हैं, तो आई विल इनवाइट उषा सिंह आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, बहुत बहुत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और शुक्राना गुरु जी को बहुत बहुत। पता नहीं कल ही गुरु जी, मैं बस यही कि मतलब गुरु जी कैसे सुनते हैं एक एक चीज। कल शाम को मैं सोच रही थी कि गुरु जी बहुत दिन हो गया मैंने सत्संग नहीं किया, अब तो ऐसी आदत सी हो गई है, क्योंकि आप जब सत्संग करते हो गुरु जी का तो आप उसी टाइम में पहुंच जाते हो।
वो पल, वो मोमेंट्स जो आपने गुरुजी के साथ बिताए थे, और यू स्टार्ट रीलिविंग दोज मोमेंट्स। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने बहुत दिनों से किया नहीं, इधर 1 हफ्ते हो गए। और एक्चुअली जैसे मैंने ये सोचा था, मैं उस समय गुरुजी किचन में गुरुजी के लिए रोटी सेवा कर रही थी, और उसी समय एक इंडिया से एक आंटी का फोन आया, और बहुत देर हो गई थी वहां पर। तो उन्होंने कहा, पता नहीं आंटी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप प्लीज एक सत्संग सुना दो। ये कैसे होता है? मतलब गुरुजी आपकी एक एक थॉट, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव कि इट्स नथिंग इन अस, हमारे में कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। वो हर एक थॉट, हर एक एक्शन, सब कुछ उनकी नजर में है, एवरीथिंग। तो ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? और उनको मैंने सत्संग शेयर किया, फिर मैंने गुरुजी का जो सेवा करनी थी उनको लंगर सेवा जैसे वो किया, और इतना अच्छा लगा मुझे। और आज किस तरह से मुझे ये मौका दिया है, तो मैं उसके लिए गुरुजी को दिल से थैंक यू कह रही हूँ। और थैंक यू गुरुजी, और आप सबको बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि जितने लोग ये सेवा कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म किया है, उनको मैं अपने दिल से वैसे तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, पर मैं भी बहुत अंदर से आप सबको अच्छी अच्छी गुड वाइब्स, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्रेशंस यहाँ से भेजती रहती हूँ आप सबके लिए, और सारी संगत के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करें, एक बराबर ब्लेस करें गुरुजी को। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, सारे हम सब एक बराबर ही गुरु परिवार हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सारे एक साथ गुरुजी के साथ बैठे हैं प्यार से। और गुरुजी अपनी नजर से हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, एक एक संगत जो जुड़ी हुई है, जो भी सुन रही है। मैं तो दिल से कह रही हूँ कि आप ये मान के चलिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, चाहे आप जिस दौर से गुजर रहे हैं इस समय। बिल्कुल ही नहीं परेशान होइए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉर्मल गुरुजी नहीं है, ये तो महादेव हैं। जब महादेव आपके गुरु बन के आते हैं, तो वो 90% आपके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। और पहले गुरुजी बॉडी फॉर्म में थे, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। जितनी पुरानी संगत है, आपने सुना है इस दौरान कितना गुरुजी को तकलीफ होती थी, बॉडी उनको इतना लेते थे गुरुजी। और इस समय गुरुजी अब बियॉन्ड बॉडी है, तो वो इतनी 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 हीलिंग कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि उसका कोई बखान नहीं है। तो यही मेरे मन में थॉट आया, तो मैंने शेयर किया। अब इतनी इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, मुझे कभी कभी लगता है मैं कहाँ से शुरू करूं। तो मेरे मन में जैसे जैसे गुरुजी थॉट डालते जाएंगे, मैं वैसे ही, क्योंकि मैं कुछ तैयार करके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने आप ही सब कुछ डिक्टेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज पर गुरुजी's विश, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो मीठा हो चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो मान हो चाहे सम्मान अपमान हो, जो भी हो, सब कुछ he is doing it, everything, and with his grace and with a smile on the face we have to keep walking towards गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी ने अपनी शरण में जब हम लोगों को लिया, 1998 दिसंबर 28 का दिन था, और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब आपको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, वो पल क्षण आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरीज में ऐसी छाप छोड़ जाता है कि आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और मेरा भी यही, मैं बार बार उसको रिविजिट करती हूँ, कभी कभी जब भी बैठती हूँ गुरुजी के साथ, तो मैं वो पल हमेशा याद करती हूँ और गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। किस तरह से उनको मैं किस तरह से थैंक यू बोलूं, क्योंकि नहीं कर सकते हैं थैंक्स उनको, कि उन्होंने अपने दर पर बुलाया, इस जीवन को उन्होंने सफल किया। क्योंकि हम जब आते हैं इस धरती पर, तो इसीलिए आते हैं कि अपना जीवन धन बनाएं, और वो तभी धन हो सकता है जब आपको गुरु आपको बुलाते हैं अपने दर पर। स्पेशली ऐसे गुरु जो महादेव, जो शिव स्वरूप बन करके, सदगुरु रूप में बन करके इस धरती पर आए और अपने भक्तों को अपने पास बुलाया उन्होंने, और इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, इतनी ब्लेसिंग्स की उस खजाना पूरा लुटा दिया गुरुजी ने।
गुरुजी तो कुछ भी नहीं रखते थे। तो ऐसे ही जब गुरुजी ने बुलाया, तो जब पहले दर्शन उनके देखा तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मिलियंस ऑफ सन का जो ब्राइटनेस होती है। और सही बात है, आप कभी भी उनकी तरफ आप एक टक नहीं देख सकते थे गुरुजी को। इतना ज्यादा उनके में उनका जो ऑरा था इतना ब्राइट था कि आंखें नहीं टिकती थी। थोड़ी देर ही आप उनको निहार सकते थे, फिर आपको नीचे देखना पड़ता था। तो वो पूरे एक्सपीरियंसेस जितना गुरुजी बताएंगे और जितना टाइम होगा मैं शेयर करूंगी। तो मेरे बेटी को अस्थमा था और जीवन भर, मतलब उस समय वो 13-14 साल की रही होगी मेरे ख्याल से। और शी वाज ओनली, आई वुड से नॉट इवन 2 months जब उसको फर्स्ट अस्थमा अटैक हुआ था। छोटा सा बच्चा, सोचिए 2 महीने का। और जब वो वीज करती थी तो पूरे घर भर में आवाज आती थी, बहुत ही बुरा हाल था। तो ऐसे ही उसका शुरू हुआ और गोइंग जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोग कहते थे कि ठीक हो जाएगी, पर वो और ही बुरा होता गया, बहुत ही बुरा हो गया। और उसको उसके साथ साथ अस्थमा के साथ साथ उसको कई और भी रिलेटेड चीजें थी। उसकी पैलेट की सर्जरी होनी थी, उसका पैलेट खुला था जब वो बॉर्न हुई थी। तो बहुत मेजर सर्जरीज थी और काफी चीजें थी और एलर्जीज थी। तो it was a big, I would say, I shouldn't say a challenge, but it was a trying time for us, especially for a mother, because मैंने पूरा टाइम उसके साथ ही बिताया। पर एक चीज है कि मैं उस समय, गुरुजी तो हमेशा रहते हैं, उनकी शक्ति तो थी ही, हम मिले नहीं थे, गुरुजी ने दर्शन नहीं दिया था, पर I could feel that there's some power that is making me go through everything. और उसकी इतनी गुरुजी की मेहर है कि वो बच्चे इतना मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी, पर वो इतनी पॉजिटिव, इतनी हैप्पी चाइल्ड, एंड दैट मेड इट वेरी इजी। बहुत ही आसान हो गया था मेरे लिए उसको मैनेज करना। हमेशा हंसती रहती थी, जरा से भी कंप्लेन नहीं करती थी। तो ऐसे ही दौर चलता रहा और सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। पर गुरुजी ने एक बार अपना दर्शन दे करके, एक बार उसकी तरफ नजर करके, हाथ उठा के उन्होंने यूं ही कह दिया, जब मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिता। These were his words. और उसके बाद that was the last day she ever used her inhaler. 28th of December 1998. जो लड़की every 3 hours inhaler पर, nebulizer पर, steroid पर, antibiotic पर, ear infection, throat infection, ये वो इतना प्रॉब्लम था, इतनी एलर्जीज, कुछ नहीं खा पाती थी। Everything just vanished. How is it possible? आप सोचिए कैसे हो सकता है? गुरुजी ने तो कोई दवाई नहीं दी, ना उसको बुला के उसके ऊपर हाथ रखा। ये पावर ऑफ गुरुजी के वर्ड्स, क्योंकि गुरुजी इज नॉट नॉर्मल गुरु, ही इज गॉड, ही इज लॉर्ड शिवा। हम लोग कितने कितने लकी हैं। हम सब, मतलब हम सबका जीवन धन कर दिया गुरुजी। जो आप सुन रहे, आपका भी जीवन, सबका उन्होंने, गुरुजी ने इतनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं। और जो जो आप सुनते हैं सत्संग में, गुरुजी, ये गुरुजी की वाणी है, ये गुरुजी के थॉट्स हैं जो हम सारे सत्संग करते हैं, जो सुनते हैं, हम सबको इक्वली ये गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही वो चलता रहा। और उसके बाद तो देयर वाज कंप्लीट मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ऐसी कोई जगह हमने देखी नहीं थी आज तक। बहुत जगह गए हम, बहुत जगह भटके, ये पूजा, ये पाठ, ये करना, वो करना, ये करो, वो करो, इतना सब कुछ कर चुके थे। पर जो कहते हैं ना कि जब आप सब जगह से हारते हो तो फिर वो भगवान आते हैं आपको संभालने के लिए। तो मेरे जीवन में तो भगवान गुरुजी स्वरूप बनकर आए और उन्होंने ऐसा संभाला कि वो आज तक संभाल ही रहे हैं हम सबको। एंड हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए? हमेशा मन में आता है कि गुरुजी आपने इतना दिया है, कभी कुछ लिया नहीं गुरुजी ने। गुरुजी को के बारे में आप सब अब जान गए हैं ना कि गुरुजी कभी कुछ नहीं लेते थे, वो खाली देते थे। आप उनके दरबार में जाइए, गुरुजी सबसे पहले आपको हलवा प्रसाद उस समय देते थे हाथ से, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, और कभी कभी गुरुजी की मौज हुई तो रोक लेते थे और दोबारा लंगर प्रसाद होता था। फिर रात में थोड़े लोगों को रोकते थे। फिर मुझे याद है
जोशी आंटी हमेशा एक बहुत बहुत डिलिशियस प्रसाद बनाती थी, हलवा प्रसाद, जो एक थाली में आता था 4 चम्मचों के साथ, और हम सारे शेयर करते थे। वो डिवाइन प्रसाद होता था और गुरुजी चूज़ करते थे किसको क्या बनाना है, क्योंकि वहाँ कोई अलाउ नहीं होता था। इट वाज़ ओनली गुरुजी यूज्ड टू चूज़ the souls, the pure divine souls who is supposed to make the prasad. क्योंकि गुरुजी भगवान है, उनको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए भी उनको सही तरह के लोग भी होने चाहिए। गुरुजी हमेशा हद से नहीं कुछ काम कराते थे, एंड इतना अच्छा वहाँ का वातावरण होता था कि आप लगता था हेवन है। हेवन के बारे में हम लोग ने कितना सुना है कि हेवन, बचपन में सुनते थे या कभी-कभी सोचते थे कि कैसा हेवन होगा, पता नहीं। पर गुरुजी के दरबार में जब गए ना, तब समझ में आया कि हेवन क्या है। वो जगह जहाँ आपको इतनी शांति मिले, आप वहाँ जाके जो सब कुछ भूल जाए, अपने को भी भूल जाते थे। हम सारे शून्य हो जाते थे, एक ज़ीरो हो जाते थे, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। हम सब धूल हो जाते थे गुरुजी के चरणों की। और जहाँ बेइंतहा प्यार आपको देते थे गुरुजी, विदाउट जजिंग, नो जजमेंट, कभी भी गुरुजी ने नहीं जज किया। और ज्यादा गुरुजी बोलते नहीं थे, इन साइलेंस गुरुजी सब कुछ सिखा देते थे। और उसके बाद गुरुजी की बॉडी से ऐसी सुगंध आती थी जो हेवन में ही हो सकती थी, और इतना लाइट एटमॉस्फेयर, और इतने ह्यूमरस गुरुजी, कोई बोरिंग नहीं, डल नहीं कि आप वहां बैठे बैठे बोर हो रहे हो या यौन कर रहे हो। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, और किसी को जाने का मन नहीं होता था, क्योंकि हम सब सोल हो जाते थे वहां पर। और गुरुजी भगवान, हम सोल सारी गुरुजी के चरणों में जैसे बैठे होते थे। और जहाँ इतना प्यार हो, वहां से कौन जाने का मन होगा, किसका जाने का मन होगा? नहीं तो आप देखिए, कहीं हम जाते हैं तो थोड़ी देर बाद होता है कि चले घर चले, क्योंकि घर में हमें सुख शांति सबको मिलती है। पर वो ऐसा घर था जिसको मतलब हमें लगता था यही मेरा सब कुछ है। मेरी आत्मा को, सबकी आत्मा को ऐसा लगता था हम घर पहुंचे, हम घर अपने आ गए, और वहां से जाने का मन नहीं करता था। ये गुरुजी का ऐसा उन्होंने क्रिएट, गुरुजी का आसपास आप कभी भी चले जाओ तो कभी मन ही नहीं होता था वापस जाने का। ऐसा लगता था कि बस ऐसे जीवन चलता रहे और ऐसे जीवन खत्म हो जाए। ये टाइम जैसे थम सा जाए, एक गाना उस समय आता था, समय थम सा गया है, तो मुझे यही लगता था कि अभी थम जाए, बस ये समय आगे ना बढ़े, और हम सब ऐसे गुरुजी के साथ बैठे रहें, उनके सानिध्य में बैठे रहें। और इतना गुरुजी चाहे कुछ बात करे ना करे, उनकी तरफ देख करके, और उनकी मुस्कान, डिवाइन मुस्कान, आई हैव नेवर सीन एनी सच ए ब्यूटीफुल स्माइल एवर। और जो आपको अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने हर रिलेशन से ज्यादा आपको प्यार करे और आपकी केयर करे, हर संगत को गुरुजी बहुत दिल से प्यार करते थे, सबको, कोई भी बड़ा ऊंचा नहीं था, सबको, सब अपने एक्सपीरियंस से सुना रहे हैं। तो ऐसे मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मुझे जब बेटी का एस्मा ठीक हो गया, क्योंकि मैं इतना परेशान थी एज अ मदर, मैं समझ गई कि ये नॉर्मल नहीं है गुरु। और काफी लोग कहते थे गुरुजी तांत्रिक है, वो है, कुछ भी नहीं मानती थी। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी लॉर्ड शिवा हैं, क्योंकि मैं शिवा जी को, शिव की पुजारी हूँ और उनको प्रे करती थी। तो गुरुजी, भगवान ने मुझे शिव जी को भेजा है मेरे पास, यही मैं बोलती थी। और जैसे एक जुनून सा हो गया था कि जहाँ जाती थी बस खाली गुरुजी की बात करती थी। वापस नोएडा में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहां मैं रहती थी 3-3 महीने छुट्टियों में, और पूरे टाइम बस गुरुजी की बात, खाली गुरुजी की, मतलब कुछ भी और बात नहीं थी, किसी में रस नहीं आता था। तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा शुरू में कहते थे कि पता नहीं इतनी रात रात तक कहाँ जाती हो, कैसा है। तो एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को जब बताना शुरू किया, तो मेरे फादर कहते हैं अच्छा मैं भी चलूंगा। तो उनको भी गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया और इतनी ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। ऐसे ही मेरे इन-लॉज जो इलाहाबाद में रहते हैं, वो भी आए एक बार और उनको भी लेकर के गए, और किस तरह से गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। मतलब गुरुजी ने तो आगे से मेरे फैमिली में 45 लोग इकट्ठा कभी कभी जाते थे, तो लगता था कि सब लोग कहते थे आपको तो पूरा इतने लोग आए हुए हैं। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी किस तरह से, जैसे हमें मेरे चाचा जी ले गए थे, तो गुरुजी एक जरिया बनाते हैं, किसके थ्रू गुरुजी किसको बुलाते हैं, इट्स ऑल अप टू हिम। एंड गुरुजी कभी कभी आपको
कहते थे कि उनको बुला के लाओ, उनको लेके आओ। तो ऐसे ही ये दौर चलता रहा और हम वापस सिंगापुर जाते थे, वहाँ मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मुझे आई बिलोंग विद गुरुजी ओनली। एंड अक्सर मैं अपनी सिस्टर को फोन करके पूछती थी गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी तो अंतर्यामी, उनको सब कुछ मालूम है ना, चाहे कोई भी संगत कहाँ रहे उनको सब कुछ खबर रहती थी। तो जो मैं बात करती थी गुरुजी मेरी सिस्टर को वैसे ही रिपीट कर देते थे। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी एंड टेल मी, एंड आई सेड कैसे गुरुजी को सब कुछ मालूम होता है। तो ऐसे गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए जिससे हमें पता चला कि गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, और सब कुछ उनको मालूम है, कुछ भी नहीं छुपा है। जो हम लोग सिंगापुर में करते थे, जैसे गुरुजी के दरबार में जाते थे राइट अवे वो वैसे ही बोल देते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि गुरुजी इतना गुरुजी की लगन हो गई, और गुरुजी ने पहले तो बहुत बात करते थे सारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, मेरे पेरेंट्स, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, सब के बारे में बहुत बात करते थे गुरुजी। एक दिन आया गुरुजी ने मेरे से कहा आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। एंड गुरुजी टोल्ड मी कि आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग, आई डिडंट नो, मैंने सोचा कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कहा जिससे गुरुजी नाराज हो गए। तो गुरुजी ने हंस के कहा नहीं, आज के बाद खाली टेलीपैथी से बात करेंगे। तो हमने कहा गुरुजी वो कैसे करेंगे? तो गुरुजी कहते हैं जब ध्यान में तू बैठती है ना, उस समय मैं तुझे सारे आंसर्स दूंगा। तो गुरुजी की रिक्वायरमेंट है ना कि ध्यान में बैठना पड़ेगा ना, दैट इज लाइक फूड फॉर योर सोल। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जितनी बिजी आपकी लाइफ हो, हर की लाइफ बिजी है। गुरुजी के साथ तो नो एक्सक्यूजेस। गुरुजी तो बहुत ही फर्म डिसिप्लिनेरियन है। वो कहते थे मेरे से 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। अगर आपको उनसे जुड़ना है तो आपको उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना। हम जितने भी सत्संग सुन लें, या हम जितने भी शब्द सुन लें, या जितने लंगर खा लें, चाय प्रसाद पी लें, पर असली कनेक्शन तो आपका तभी होगा जब आप अपने अंदर जाएंगे और साइलेंस में बैठेंगे और गुरुजी से एकदम ऐसा कनेक्ट होंगे कि आपको अपनी भी सुध नहीं रहेगी। और आपको चूज करना होगा क्या टाइम आपका है, इट्स अप टू यू। गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि तुम सुबह उठो या रात में, जो भी है, हर का स्केड्यूल अपना है। मेरे लिए क्योंकि आई वाज ऑलवेज अ मॉर्निंग पर्सन, मैं अपनी मदर को कहती हूँ आपने मेरा नाम ही रखा है उषा, तो पता नहीं मेरी नींद तो बहुत जल्दी खुल जाती है। मेरे और भाई बहन सब सोते रहते थे, मैं तो बहुत सुबह उठ जाती थी और सुबह उठ के आराधना करने लगती थी माँ की, शक्ति की, बचपन से, और शिव जी की। तो मेरा शुरू से ही मेरा स्केड्यूल था। इट इज नॉट दैट आफ्टर मीटिंग गुरुजी तो मालूम है उनको। तो जिसके लिए जो टाइम सूट करता है, आप प्लीज, बहुत जरूरी है, स्पेशली ये कोविड के टाइम तो और भी जरूरी है, क्योंकि हमें अपने मन को, तन को शांत रखना है और गुरुजी से कनेक्ट रहना है। और गुरुजी आपको, आप जब कनेक्ट होंगे 1 to 1, उस समय गुरुजी आप देखिएगा कैसा आपको फील होता है। आपको खुद का एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको खुद की अनुभूति होगी, वो कोई नहीं बता सकता आपको। यू हैव टू जस्ट डू इट टू फील इट। क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये गुरुजी ने मेरे से खुद कहा था कि मेरे से 1 to 1 कनेक्शन करने के लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा, साइलेंस में बैठना पड़ेगा। साइलेंस का मतलब आउटवर्ड साइलेंस खाली नहीं है, साइलेंस का मतलब इनवर्ड साइलेंस भी बहुत जरूरी है। जब हम जितनी आवाजें मन की हैं, दिमाग की हैं, सबको एकदम शांत करके, और कभी कभी मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए खाली गुरुजी से मांगना पड़ता है, गुरुजी की ब्लेसिंग मांगना पड़ता है। गुरुजी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, हम इंसान हैं, इतने थॉट्स आते रहते हैं, तो गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। वो गुरुजी से ब्लेसिंग उनकी होती है तभी हम बैठ भी सकते हैं। तो वो ब्लेसिंग माननी, गुरुजी को अरदास करनी होती है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपने बता रही हूँ, जो गुरुजी ने खुद सिखाया है, बताया है उन्होंने। कई लोग मैं से पूछते हैं आंटी कैसे ध्यान में बैठते हैं, तो यही एक उसका जरिया, और कुछ नहीं हो सकता है। कोई नहीं कह सकता है कि आप कैसे ये करो वो करो, कुछ नहीं है। जब गुरुजी की कृपा होती है ना, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, और उस कृपा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
गुरुजी के लिए टाइम निकालना होगा। गुरुजी, वो टीचर देखते हैं ना कि कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको वो करते हैं। वैसे गुरुजी भी है, वो तो हमारे स्पिरिचुअल टीचर, हमारे मास्टर है। वी ऑल आर स्लेव्स, ही इज द वन। एंड कभी बच्चा क्लास में नहीं समझ में आता है तो फिर किससे, अपने किसी से नहीं पूछता है ना, टीचर से ही पूछता है। ऐसे हमें अपने गुरुजी से ही पूछना होगा। तो ऐसे ही गुरुजी कितना कितना उन्होंने उस समय भी सिखाया है, कितनी कितनी चीजें उन्होंने कहा है कि आज से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बातों से अपनी शक्ति खो देते हैं। हम बातों से क्या मांगते हैं नहीं मालूम। मुझे कहते थे मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। एंड खाली कहा नहीं, उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंसेस दिए जो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, कि वो सब कुछ बता देते थे, कोई बात उनसे छुपी नहीं थी। एंड गुरुजी ने ये भी दिखाया कि वो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ दी, जो कोई नहीं दे सकता है, डॉक्टर्स भी नहीं दे सकते हैं, आपके गुरु दे सकते हैं। उन्होंने किस तरह से मेरी बेटी का एस्मा ठीक किया, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने प्रैक्टिकली आके सामने दिखाए। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। खाली गुरुजी बोलते नहीं थे, वो साफ दिखाते थे, एक्शन करके दिखाते थे। कहीं और ये नहीं देखा था। आपको बहुत गुरु मिलेंगे जो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, कि आपको इनिशिएट करेंगे, मंत्र देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ये तो महाशिव है ना, महादेव है। ही इज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ आवर लाइव्स, ऑफ एवरीबॉडीज लाइव्स। वी आर सो लकी। तो जो उन्होंने कहा है, मैं आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे से जो कहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ, कि आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए गुरुजी के लिए और ध्यान में बैठिए, क्योंकि बगैर सिमरन में बैठने कुछ भी नहीं पॉसिबल हो सकता। चाहे हम जितने भी आउटवर्डली चीजें कर लें, बैठना पड़ेगा हमें, बहुत जरूरी है। और गुरुजी ने एक बार ऐसे कहा कि मैं तुझे जब ध्यान में बैठेगी तभी बताऊंगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब जब मैं क्रॉस रोड्स में रही हूँ, 2 रास्ते में रही हूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे से बात नहीं करना, बताना नहीं मुझे। मैंने कभी उसके बाद बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये भगवान है, ये भगवान का हुक्म है, मुझे सर आंखों पर रखना है। मैं देखती थी वहां इतनी आंटी लोग बात करती थी, उपाय पूछती थी, गुरुजी बताते थे ये वो, मैं चुपचाप गुरुजी को देखती रहती थी। और मैं जो जो सोचती थी गुरुजी सब कुछ जानते थे उस समय। और जब भी चरण स्पर्श करके जाने लगते थे, गुरुजी वही बता देते थे कि ऐसा करना, ऐसा करना। ही न्यू एवरीथिंग, मुझे कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसे ही वो दौर चलता रहा। और किस तरह से जब हम एक बार सिंगापुर में थे तो मुझे पता चला, क्योंकि हम खाली दर्शन करने आते थे, क्योंकि बात करना गुरुजी ने कहा था नहीं मांगना मेरे से, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। वो तो गुरुजी की मौज होती थी, जब कभी वो अपने से बुलाते थे और बात करते थे और सेवा देते थे, जैसे जैसे वो कहते थे। तो हम खाली दर्शन के लिए जाते थे गुरुजी के, और कोई भी प्रॉब्लम होती थी कुछ भी नहीं बोलते थे गुरुजी को। बट ईच टाइम गुरुजी कॉल मी एंड टोल्ड मी व्हाट टू डू। ये है गुरुजी। एंड एक बार गुरुजी पता चला कि वो जलंधर चले गए हैं। एंड हम लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारी आदत हो गई थी, हम गुरुजी के जाके वहां दर्शन करके आ जाते थे। इतना पास में था, खाली 4.5 घंटे की फ्लाइट थी। अक्सर हम थर्सडे की रात में लेट नाइट पहुंचते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की लेट नाइट हम वहां से वापस आ जाते थे सिंगापुर। और मेरा बेटा स्कूल नेक्स्ट डे चला जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा। पर एक बार जब आने का हुआ तो पता चला कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी जलंधर चले गए। उन्होंने दिल्ली की संगत को मना कर दिया है। हम बड़े परेशान हो गए कि दिल्ली की संगत में, पर हम लोग तो सिंगापुर रहते हैं, हम लोग किस संगत में आते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। और गुरुजी को बगैर दर्शन करें मन नहीं लगता था। तो हम लोगों ने चाचा जी को फोन किया और उनसे कहा कि आप प्लीज गुरुजी से परमिशन ले लीजिए। गुरुजी ने अपना फोन नंबर दिया हुआ था, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गुरुजी मैंने कभी कॉल नहीं किया गुरुजी को, कभी नहीं किया, ना मेरे हस्बैंड ने। बस एक बार जरूर किया था, जब गुरुजी ने मेरी बेटी का
रिश्ता तय करा दिया था, क्योंकि वो हमेशा पूछते रहते थे शादी हुई, तय हुआ, रिश्ता तय हुआ। तो हम जब तय हुआ तो फर्स्ट कॉल वी मेड इट टू गुरुजी एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो ऐसे नहीं कि चिट चैट करने के लिए गुरुजी को फोन कर रहे हो, क्योंकि गुरुजी भगवान है, हम उनको अपने लेवल में नहीं ला सकते हैं। गुरुजी जब कह दिया है गुरुजी ने मेरे से कभी बात ना करो, तो फोन नंबर उनका होना ना होना बराबर था, हम मन से बात करते थे उनसे। तो चाचा जी को हमने फोन किया, आप पूछिए गुरुजी से। तो उन्होंने फोन करके पूछा, तो गुरुजी ने एक चाचा जी का जब फोन आया तो उन्होंने कहा, उषा तुम तो आज आज नाचने लगोगी, यही बोला उन्होंने। गुरुजी ने ऐसी बात तुम्हारे लिए कही। गुरुजी ने चाचा जी से कहा कि उन्होंने खुला दरबार है, उन्होंने टेलीपैथी से सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, उन्हें पूछने की लोड़ नहीं है। आई वाज सो हैप्पी, आई स्टार्टेड क्राइंग। आपके गुरुजी ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया, आपका नाम भी लिया, वो बहुत बड़ी बात होती थी। इतने लोग वहां आते थे और इतने इतने पुराने पुराने लोग, और मुझे लगता था कि मैं तो सबसे पीछे हूँ गुरुजी, मैं तो कभी कुछ कहती नहीं, बोलती नहीं, गुरुजी को पता नहीं रहता है मैं आई हूँ कि नहीं आई। कभी कभी ऐसा महसूस होता था, पर गुरुजी तो हर एक की बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यू फील सो सो लाइक यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वी वर सो हैप्पी। हम लोगों ने तुरंत, मेरे हस्बैंड ने रिजर्वेशन कराया और दिसंबर का टाइम था और बच्चे भी सब थे। हम पूरे 6 लोग, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है, और हम दोनों जन 6 लोग, हम लोग राइट अवे गुरुजी के दर्शन के लिए निकले सिंगापुर से। और जैसे लैंड करने लगे, दिल्ली में बहुत फॉग था, बहुत ज्यादा फॉग था, और लैंड करने में के टाइम जो पायलट है वो आया, उसमें इंटरकॉम में कहता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा फॉग है, और हम लोग खाली 1 हफ्ते के लिए जा रहे थे। 1 हफ्ते भी के बीच मतलब हम लोग दिल्ली पहुंचते, फिर जलंधर जाते, फिर वहां से आते, और उसके बाद हम लोग सिंगापुर आते, और बच्चे कॉलेज में थे यूएस में, और वहां से वो लोग फ्लाइट लेना था उनको यूएस की, उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी। तो बहुत ही टाइट स्केड्यूल था। तो जब उसने कहा कि यहाँ बहुत फॉग है, हम लैंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, हम सारे परेशान हो गए, एक दूसरे को हम सारे देखने लगे और प्रे करने लगे गुरुजी को, गुरुजी हम खाली आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, प्लीज प्लीज गुरुजी प्लीज। तो सेकंड टाइम उसने कहा अच्छा विल ट्राई वंस मोर, फिर भी नहीं हुआ। थर्ड टाइम उसने कहा कि अच्छा दिस इज द लास्ट टाइम विल ट्राई, अगर यहाँ नहीं होगा देन विल गो टू आई थिंक हैदराबाद और समवेयर जहाँ फॉग नहीं था। तो अगर हम हैदराबाद कहीं और उतनी दूर जाते तो वहां से इम्पॉसिबल था कि हम कैसे दिल्ली आते, कैसे जाते जलंधर, कैसे वापस आते, इट वॉज जस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सारे हम प्रे कर रहे थे और गुरुजी ने अरदास सुन ली उस समय ना, वो फॉग एकदम हट गया उसी समय, एंड द पायलट सेड द फॉग हैज लिफ्टेड एंड वी कैन लैंड। हु लिफ्टेड द फॉग? गुरुजी। एंड जैसे हम लोग लैंड करे, फॉग फिर दोबारा आ गया, एंड द पायलट सेड दिस इज द लास्ट फ्लाइट टू लैंड, नाउ द एयरपोर्ट इज क्लोज्ड फॉर एनी लैंडिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरुजी कर सकते हैं ना, हर भक्तों की, उनको सब कुछ मालूम है, इनोसेंट डिजायर्स, उनके दर्शन के लिए हम लोग इतने व्याकुल थे, और वी वर सो हैप्पी। किस तरह से हम लोग किसी तरह से नोएडा पहुंचे, और अर्ली मॉर्निंग हमारी टैक्सी बड़ी सी बुक करी हुई थी, हम सारे लोग इतने खुश हो गए। मैं कभी जलंधर नहीं गई थी, मुझे मालूम तो नहीं था, टू टेल यू द ट्रूथ, जलंधर है कहाँ, कितनी दूर है। मैं सोचती थी जैसे एम्पायर स्टेट है, अभी 2 घंटे में जलंधर आ जाएगा पंजाब में। एंड वो चलते गए और हम सारे गुरुजी की ही सत्संग करते गए, काफी टाइम लग गया। एंड जब हम पहुंचे गुरुजी के दरबार में, गुरुजी बैठे हुए थे, और हम सब ने जैसे ही उनको चरण स्पर्श किया, गुरुजी इतने खुश हुए। मेरे हस्बैंड से कहते हैं चलो ब्रांड न्यू, अभी जो फॉग हटा दिया था उसका सत्संग करो। देखिए हमने कभी गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, गुरुजी ही एक्सपीरियंस देते हैं, वही करता है, वही करवाते हैं, वही कहते हैं शेयर करो। कभी भी गुरुजी ने क्रेडिट नहीं लिया, कभी भी। गुरुजी वाज द मोस्ट हम्बल, कभी नहीं, इतने हम्बल गुरुजी, उनको सब कुछ मालूम रहता था। उन्होंने हटाया
फॉग, और उन्होंने ने मेरे हस्बैंड से कहा तुम शेयर करो, जबकि हमने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी को। तो मेरे हस्बैंड ने जब शेयर किया उसके बाद गुरुजी इतने खुश हुए, और उन्होंने इतना, गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट। आप गुरुजी के अगर दरबार में चले जाओ तो गुरुजी आपको इतना खिलाते थे, और कभी ऐसे चले जाओ तो गुरुजी तो मतलब he just makes you so special। एंड बहुत बहुत गुरुजी ने प्यार दिया उसमें उस दिन। और फिर रात में रहने के लिए गुरुजी ने कहा, हम सारे रात में रुके वहाँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी ने कहा यहीं पर, फिर गुरुजी ने आलू के पराठे बनवाए थे, हम सारे लोग वहाँ पर गए, और गुरुजी इतने खुश हुए। और गुरुजी लाइक अ फैमिली, लाइक अ फादर आई वुड से, ही यूज्ड टू कम टू आवर लेवल एंड टॉक टू द, मेरी डॉटर से ऐसी बातें करते हैं जैसे उनके फ्रेंड हैं, क्या पढ़ रही है, कितना टाइम है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने कहा था मेरे से, मैंने तेरी तीनों कुड़ियां डॉक्टर बनाना है। एंड उन्होंने कहा तो हो गया ना, किसी की कोई काबिलियत काम नहीं आती है, ये गुरुजी की कृपा ही काम आती है। हाँ, मेहनत करना हमारा है, क्योंकि विदाउट एफर्ट तो भगवान भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। हमें खाना बनाना तो होगा ही ना खाने के लिए। तो ऐसे गुरुजी कहते थे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करता है गुरुजी उसको तो डबल ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तभी लगती है जब आप मेहनत भी करते हो। तो डॉक्टर से सब पूछते रहे कि क्या पढ़ रही है, कितने साल बाकी हैं, ये है वो है, सारी चीजें। एंड ही यूज्ड टू मेक एवरीबॉडी फील सो स्पेशल। हमें लगता था हमारे लिए, जैसे एक सूरज उगता है तो हर सूरजमुखी का जो फूल होता है, सनफ्लावर, सोचता है हमारे लिए ये सन निकला है। वैसे हम सब सोचते थे कि गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुजी आपको स्पेशल फील कराते थे। भगवान थे वो, भगवान हर एक जन के लिए वो बराबर है। और उसके बाद हम वापस आए, और इट वाज सो ब्यूटीफुल किस तरह से हम वापस आकर के बिल्कुल ऑन स्केड्यूल, सारी फ्लाइट्स थी, सब कुछ, मेरे बच्चे वापस चले गए, हम वापस सिंगापुर पहुंच गए वहां से। ये कौन कर सकता है कि हमारे मन में डिजायर थी, और गुरुजी ने वॉक लिफ्ट कराया, और किस तरह से गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, और उसके बाद बताया भी उन्होंने कि किसने लिफ्ट किया। हमें मालूम तो था ही, पर सारी संगत को सामने गुरुजी ने सत्संग कराया। ये गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत, इतनी कृपा है कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ गुरुजी की। और ऐसे ही गुरुजी, जब हम जाते थे गुरुजी के दरबार में, तो एक दिन गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर आऊंगा। एंड आई डिडंट नो मेरा घर है कहाँ, टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि हम तो सिंगापुर में रहते हैं। और एक बार मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि गुरुजी काफी बीच में बहुत ही बहुत लोगों का उन्होंने कष्ट लिया था, बहुत हीलिंग करी थी, तो काफी गुरुजी की बॉडी, हमें लगता था कि गुरुजी नीडेड सम रेस्ट। तो मेरे हस्बैंड बहुत कंसर्न थे, उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप थोड़े दिन के लिए चलिए सिंगापुर, और वहां आप रेस्ट करिएगा। एंड गुरुजी सेड हाँ हाँ आवांगे, ऐसे बोलिए गुरुजी। तो बाद में मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि गुरुजी तुमने तो ऐसे कह दिया, पर गुरुजी से पूछो उनका पासपोर्ट है क्या। तो उन्होंने पूछा गुरुजी आपका पासपोर्ट बनवा दें। एंड गुरुजी लाफ्ड सो हार्ड, एंड ही सेड मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए कह रहा है। वी डिडंट नो, वी वर इनोसेंट। शुरू में मुझे क्या मालूम, हमको नहीं मालूम था। जब गुरुजी ने कहा तो हमने सोचा कि गुरुजी को पासपोर्ट तो लेना ही होगा आने के लिए दूसरी कंट्री में। इतने ह्यूमरस थे गुरुजी। तो ऐसे ही गुरुजी, उस समय ऐसा लगता था कि गुरुजी को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि हम देखते थे, पहले हम भी बहुत लोगों को ले जाते थे, सबकी बीमारियां ठीक होती थी, बहुत रिश्तेदारों को, बहुत फ्रेंड्स को, क्योंकि हमें लगता था भगवान मिल गए, सबको इसका मौका मिलना चाहिए गुरुजी भगवान के दर्शन करने का। जब ये हमको इतना बेनिफिट हुआ, मैं चाहती थी मेरे सारे लोग आसपास के जाएं गुरुजी के पास। पर जब गुरुजी को एक दिन गुरुजी अपने कमरे में उन्होंने बुलाया, और वो बेड पर लेटे हुए थे, और मुझे याद है सैनी अंकल, डॉक्टर सैनी अंकल जो पंजाब के हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम बैड विद नेम्स। तो वो शायद वहां पर गुरुजी को ट्रीट कर रहे थे, एंड मैं नीचे बैठी हुई थी कारपेट पे, और गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी डाउन एंड ही सेड
मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, एंड उनके पेट में काफी दर्द था, एंड ही टोल्ड मी टू ओपन हिज ड्रॉअर, उसमें कोई दवाई थी, कोई होम्योपैथी की जो भी थी, आई डोंट नो, एंड I was crying and I was looking at Guruji, and that was my first experience that I have witnessed Guruji not feeling good that day. And गुरुजी से तो हिम्मत नहीं पड़ती थी बात करने की, तो मैं मन ही मन कहती थी, गुरुजी आप तो सबको हील करते हैं, आप अपने को क्यों नहीं हील कर रहे हैं गुरुजी? एंड गुरुजी उससे मेरे लिए पाठ किया कर, एंड आई यूज्ड टू सिट एंड थिंक कि मैं कौन से भगवान से आपके लिए प्रे करूं गुरुजी? आप तो देवों को देव महादेव हो गुरुजी, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मैं किसको? तो मैं माता रानी को प्रे करती थी, माँ की शक्ति प्रे करती थी कि गुरुजी को मेरी ठीक रखिएगा गुरुजी, गुरुजी इतना सबको हील कर रहे हैं गुरुजी, अपने बॉडी में ले रहे हैं. And that was the day I realized I'm never going to take anybody who's suffering from any ailment to Guruji, because my Guruji is suffering because of us. उसके बाद कभी भी मैं किसी को नहीं ले गई, कोई कहता भी था मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि मैंने देखा था गुरुजी सारी अपने ऊपर ले लेते थे, एंड हमने तो कभी बताया नहीं गुरुजी को, गुरुजी ने खुद ही बुला बुला के पूछते थे, बताते थे और सब कुछ करते थे, पर ऐसे आपको कहाँ मिलेंगे गुरु? ना उन्होंने कभी कुछ लिया, खाली दिया 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 खाली. गुरुजी वाज जस्ट अ गिवर. कौन हो सकता है गिवर? भगवान ही हो सकते हैं. आज तक भगवान कुछ लेते नहीं है, हम अपने मन से चढ़ावा ये करते हैं वो करते हैं, पर वो देने वाले तो वही है ना सब कुछ. तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने कराया है, दिखाया है, एवरीथिंग was out of this world because Guruji was God. जो जो वहाँ एक्सपीरियंस किया वो नॉर्मल नहीं हो सकता है. कैसे कैसे हम कुछ भी कहते थे, किस तरह से मैंने शेयर किया है अपनी बेटियों की, किस तरह से उन्होंने मेरी बेटियों की शादियां कराई, उनको मेडिकल स्कूल भेजा, किस तरह से उनको सेव किया. मेरे जो जिसको एस्थमा था उसको कितनी बार गुरुजी ने सेव किया है. उसके थ्रोट में जो पैलेट था उसकी सर्जरी हुई थी बहुत मेजर 2 बार, पर शी वाज इन मेडिकल स्कूल. अब वो जो स्टिचेस थे पैलेट में वो खुल गए थे, देयर वाज अ होल, एंड उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, और कुछ खाती थी तो वो खाना फंस जाता था, उसको कॉफिंग के बाउट्स होते थे, एंड शी न्यू बिकॉज शी वाज ऑलरेडी इन मेडिकल. सो उसके जो उनके जो प्रोफेसर थे, जो सर्जन थे, उन्होंने कहा कि अभी ये तुम्हारा ब्रेक आ रहा है 1 महीने का, तो ये मेजर सर्जरी है, मैं तुम्हारा ये सर्जरी कर दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट. तो उसने मुझे, वो आई हुई थी सिंगापुर, तो हम गुरुजी के दरबार में गए हुए थे, तो वो मेरे से कहती है गुरुजी से पूछो, गुरुजी से पूछो. मैंने कहा मैं, गुरुजी ने मना किया, मैं कुछ नहीं पूछ सकती हूँ. तो एक दिन ऐसे बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और बेटी को और अपने कमरे में बुलाया और बहुत देर बात करी और पूछने लगे. तब मैंने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे इसका है, क्या करना है गुरुजी? क्योंकि गुरुजी इज अ फादर, एवरीथिंग व्हाटएवर गुरुजी सेज विल हैपन. तो हमें कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने आप पूछ लेते थे. तो उन्होंने कहा कि कोई लोड़ नहीं है, और नहीं, गुरुजी ने ये नहीं कहा, गुरुजी का दसंगे. हम वहां 1 महीने थे गुरुजी के दरबार में, एंड गुरुजी सेड दसेंगे. सो आई टोल्ड माय डॉटर. तो जब हम जाते थे वो मेरे से कहती थी गुरुजी मस्ट हैव फॉरगॉटन, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग. मैंने कहा गुरुजी को सब कुछ मालूम है, भगवान है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम अगेन. मैंने नहीं पूछा गुरुजी से. जिस दिन हमारी फ्लाइट, मैं अपनी बेटी को लेकर अकेले गई थी, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी वापस आने की सिंगापुर, हम गुरुजी के दरबार में जैसे ही वापस गुरुजी ने आज्ञा दी, हम एयरपोर्ट जाने वाले थे. जैसे ही, एक चीज और है, गुरुजी को कभी कुछ नहीं बताते थे हमारी फ्लाइट कब है क्या है, गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था, एवरीथिंग ही न्यू. और कभी कभी जब और ब्लेसिंग देनी होती थी, गुरुजी कहते थे अपनी फ्लाइट चेंज कर, 10 दिन और बढ़ा, एंड विदाउट एनी क्वेश्चंस वी यूज्ड टू डू दैट, बिकॉज गुरुजी भगवान है, उनका हुक्म महावाक्य होता है. तो ऐसे गुरुजी ने जब जैसे ही हमने मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं सर्जरी की लोड़ नहीं है. ऐसे थैंक यू गुरुजी. उनका मत्था
मत्था टेक करके उनको हम एयरपोर्ट चले गए और मेरी डॉटर फिर वापस चली गई अपने मेडिकल स्कूल। थोड़े दिनों बाद उसका फोन आता है, कहती है मॉम इट्स अमेजिंग, आई डोंट नो हाउ गुरुजी डज इट। वो जो पैच था वो अपने आप हील हो गया, अपने आप भर गया विदाउट एनी स्टिचेस, देयर इज नो ओपनिंग देयर। हाउ इज इट पॉसिबल? कौन कर सकता है ये गुरुजी कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज गॉड। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी सोची थी मे बी गुरुजी भूल गए, फॉरगॉट कर, मे बी ही इज फॉरगॉटन मॉम, आस्क हिम। गुरुजी को कुछ भी नहीं बोलते थे। गुरुजी तो करेक्ट टाइम देख करके कि लॉर्ड शिवा इज ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस। गुरुजी कहीं जाते नहीं थे पर अपनी घड़ी हमेशा देखते रहते थे, किसको कितने बजे क्या देना है, क्या कहना है, किसको कब प्रसाद देना है, किसको कब आज्ञा देना है, किसको रोकना है, किसको भेजना है, एवरीथिंग ही वाज डूइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। किसके लिए आगे एक्सीडेंट होना उसको वापस बुला लेते थे। कोई बहुत एजिटेटेड होता था, उसको कहीं जाना होता था, गुरुजी कहते थे नहीं रुको अभी। बाद में पता चलता था किस लिए रोका है गुरुजी ने। तो इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिए, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए। एंड मैं एक सत्संग शेयर करूंगी किस तरह से गुरुजी जो है उन्होंने ट्रेन को रुका दी थी हम लोगों के लिए, विच इज सो अमेजिंग। जब हम सारे लोग गए थे, मेरी बेटी, बड़ी बेटी की एंगेजमेंट, क्योंकि गुरुजी ने जो है जब रिश्ता तय हुआ तो हम सब पहले गुरुजी के दरबार में गए। शादी यहाँ वहाँ करना चाहते थे हम सारे, गुरुजी के उसमें ब्लेसिंग से गुरुजी भी होते वहाँ। 7 जुलाई की शादी तय हुई थी 2007 की। गुरुजी को जब पता चला 14 जुलाई की, तो जब गुरुजी को पता चला, हम सियाटल गुरुजी ने भेज दिया था हम सबको 2006 में। तो जब गुरुजी को पता चला, उन्होंने वहां से, हमने किसी को नहीं बताया था, हम वहां वेन्यू देख रहे थे, मेरी सिस्टर गई, उसको भी नहीं मालूम था। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और कहा कि उन्होंने मेरा मैसेज दे दे कि इत्थे नहीं शादी करनी है, उत्थे शादी करनी है। सो इट वाज हिज हुक्म, सो वी चेंज एवरीथिंग। जहाँ पे हम वेन्यू देखने लगे, पर मेरे मन में था कि गुरुजी के ब्लेसिंग के बगैर हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम सारी फैमिली, हम लोग और मेरे फ्यूचर सन इन लॉ और उनकी फैमिली, हम 10 लोग, सारे लोग गुरुजी के दरबार में गए। एंड गुरुजी वाज वेरी हैप्पी। वहाँ छोटी सी सेरेमनी करी और गुरुजी ने ब्लेस किया। और उसके बाद हम लोग जो मेरी डॉटर के इन-लॉज थे वो गुजरात के हैं, तो उन्होंने कहा हम लोग अपनी फैमिली, आप सब लोग चलिए, हम लोग भी वहाँ पर सब लोग को मिलाना चाहते हैं और थोड़ा सेरेमनी वहाँ करना चाहते हैं। तो हम सब लोग जा रहे थे वहाँ पर। तो आपको मालूम है कि लास्ट मिनट शादी की कितनी चीजें होती हैं। सब तैयारी करी थी मैं, कुछ उसको जो वहाँ पहनना थे, टेलरिंग का काम हो रहा था। तो उसके चक्कर में जो हमें ट्रेन लेनी थी दिल्ली टू गुजरात जो जा रही थी, तो एक टाइम उसका होता है, तो वो उसका कुछ टेलरिंग का सामान नहीं आया था। मैं रुकी हुई थी कि जल्दी से आ जाए फिर चलें प्लेन उसमें, ट्रेन में। तो जैसे वो आया, देर हो गई थी, तो हम ड्राइव करके जब जा रहे थे, मेरी डॉटर, आपको मालूम है बच्चे कितने पर्टिकुलर टाइम के, स्पेशली यहाँ पर जो बच्चे हैं, तो वो कहने लगी कि माम ये बहुत गलत बात है, मेरे इन-लॉ सब वहाँ पहुँच गए होंगे, वो तो बहुत ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन वाले हैं, और हम लोग अभी तक देखो ट्रेन चली गई होगी, वो लोग रुके होंगे, ये वो पूरे रास्ते बोल रही थी। एंड जैसे जैसे बोल रही थी, मेरी जो शॉल थी उसमें से पूरी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एंड आई सेड देखो गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो बच्चे कभी कभी वो हो जाते हैं, कहते हैं माम आप गुरुजी को क्यों आप डिस्टर्ब करते हो, ये तो हम लोगों के ऊपर है ना, वी शुड हैव लेफ्ट अर्ली। बहुत कंप्लेन कर रही थी, पूरे रास्ते बोलती जा रही थी। आई वाज क्वाइट, आई सेड ये गुरुजी का आ गया है, बस कुछ नहीं होगा, देखना तुम ट्रेन लेट हो जाएगी, देखना तुम ट्रेन लेट हो जाएगी। एंड वी वर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट। जैसे वहां पहुंचे, तो जब खुले आया तो हम लोगों ने बताया कि वहाँ प्लेटफॉर्म में जहाँ जाना है उस ट्रेन में, तो ट्रेन है क्या? कहते अरे आपको नहीं मालूम, ट्रेन तो 1 घंटा लेट है, ये कौन कर सकता है। हम वहां पहुंचे तो उसके इन-लॉ सब बैठे हुए थे वहां पर,
एंड दे थॉट कि हम पता करके आए हैं इसलिए लेट आए हैं, ये कैसे हो सकता है? सो आई टोल्ड माय डॉटर कि ये गुरुजी सारा कुछ देखते हैं, आई मीन हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई एंड आई न्यू दैट गुरुजी इज इन कंट्रोल बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर, नो मैटर जो भी टाइम हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी टाइम हो। ऐसे ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में आए हैं। कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से मेरे हस्बैंड को सेप्टिसिमिया यहाँ हुआ था, किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही ये किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, एवरीथिंग। लास्ट में बस मैं ये शेयर करूंगी कि अभी भी, अब तो हम यहाँ सियाटल में हैं, किस तरह से सियाटल में गुरुजी ने सबको ब्लेस करा है, संगत को। अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि एक यहाँ फैमिली आई है इंडिया से, पेरेंट्स आए, उनका 28 ईयर ओल्ड सन जो यहाँ पास में पोर्टलैंड, यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पे वो इंटर्न में काम कर रहे थे एंड उनको अचानक ही ब्रेन हैमरेज हुआ और कोविड के टाइम में, एंड अकेले थे। अब उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और वो बच्चा ना बात कर सकता है, ना खा सकता है, ना बोल सकता है। उसकी थेरेपी, वो कितने 7 महीने हॉस्पिटल में रहा, घर पर उसकी थेरेपी हो रही है। किसी ने मेरा नंबर दिया, वो आंटी का फोन आया एंड कहने, हमने कहा ठीक है, मैं गुरुजी का स्वरूप लॉकेट ये सब भेज देती हूँ एंड क्योंकि कोविड का टाइम है, कैसे मैंने कहा 1 दिन रुक जाते हैं, गुरुजी शायद कुछ रास्ता बना देंगे। क्योंकि आप जब गुरुजी पर छोड़ते हो ना तो ही इज द डूअर, हम तो वी आर जस्ट पपेट्स। मैंने उसमें डाल दिया मैसेज अपने ग्रुप में एंड रात में एक आंटी का फोन आया कि अभी अभी मैंने मैसेज देखा है, माय डॉटर इज गोइंग टुमारो टू पोर्टलैंड आंटी, हाउ इज इट पॉसिबल? अर्ली मॉर्निंग वो बच्ची आई, उसने गुरुजी का जो जो देना था वो सब दिया। गुरुजी ने उसको मीडियम बनाया ना, वो वहां उसको जाना था, वो गई, वो उनको दिया, विद इन 24 आवर्स उनको मिल गया सब कुछ। ये कौन करा सकता है? जब गुरुजी हैं वही देखेंगे ना। एंड माय जॉब वाज डन, क्योंकि मुझे बस गुरुजी को उनके घर पहुंचाना था और गुरुजी पहुंच गए। नाउ गुरुजी इज इन कंट्रोल, आई डोंट नीड टू कॉल एंड आस्क एवरी डे, क्योंकि गुरुजी इज इन कंट्रोल। माय जॉब इज डन, आई विल डू अरदास, वी ऑल आर डूइंग अरदास उस बच्चे के लिए। एंड एक दिन मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा मैंने फोन नहीं किया, 1 हफ्ते हो गए, मे बी आई शुड कॉल दैट, मैसेज दैट आंटी। मैं सोच ही रही थी और आंटी का मैसेज आ गया कि आंटी आपको बताना था कि मेरे बेटे की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। हाउ इज इट पॉसिबल? जो बच्चा इतने दिन से, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, हीलिंग है। 100% गुरुजी इज इन कंट्रोल। मैंने कहा मैं 100% कह सकती हूँ आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंटी, डोंट क्राई, जस्ट यूज दैट एनर्जी टू डू अरदास टू गुरुजी, दैट्स इट, वी ऑल आर डूइंग। एंड गुरुजी जब वहां पहुंच गए, ही इज इन कंट्रोल। एंड यही बात करके मैंने फोन रखा और गुरुजी के लिए रोटी प्रसाद बना रही थी और चौपाई साहब का पाठ सुनती रहती हूँ, कभी कभी मैं, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुन रही थी और हर रोटी में ओम बनता जा रहा था, हर रोटी में, क्योंकि मैं अरदास दिल से कर रही थी उस बच्चे के लिए। एंड ये गुरुजी listens and responds right away. He knows what is happening. He will 100% bless. जहां जहां उनकी blessings उनको पहुंचानी है वो गुरुजी पहुंचा देते हैं। तो यही कहते हुए, अब काफी टाइम हो गया है, वैसे तो मैं नॉन स्टॉप जीवन भर भी गुरुजी का सत्संग कर सकती हूँ, पर ये टाइम का बंदिश है। कभी गुरुजी ने मौका दिया तो सबके साथ बैठ करके एक दिन रात भर सत्संग कर सकते हैं बैठ करके, जब गुरुजी की मर्जी होगी और गुरुजी का हुक्म होगा। तो मैं आप सबसे आज्ञा लूंगी और आप सबको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जितने लोग सुन रहे हैं सबके घरों में गुरुजी सेहत दें, बरकत दें, सबको खुशियां दें। जो जो चैलेंजेस हैं उसको गुरुजी हंस के सबका कटा दें, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दें, अच्छी पॉजिटिव ऑरा दें आपके घरों में। आप जरूर एक टाइम, चाहे सुबह नहीं तो शाम को, आप दिन ढलने के टाइम जरूर दिया घी का जलाइए। कैंडल मैं तो नहीं कहूंगी, पर आप घी का दिया जोत जरूर जलाइए एक टाइम, बहुत जरूरी है। और गुरुजी के सामने रखिए और बस उनको थैंक्स करिए। बस हम खाली उनको थैंक्स कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। कुछ भी मांग नहीं सकते हैं,
हमें मांगना नहीं आता है। गुरु जी ने खुद कहा है मेरे से मांगा नहीं करो, क्योंकि हम गलत चीजें मांग लेते हैं। तो इसलिए खाली थैंक्स कर सकते हैं और दूसरों के लिए अरदास कर सकते हैं, वो अलाउड है। हमें एक दूसरे के लिए अरदास करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इतनी पावर है, एक कलेक्टिव पावर है। अभी जो जाप अभी चलता है, जो अभी अंकल लगाएंगे, मैं देखती हूँ कि कई लोग चले आते हैं, उससे पहले ही चले आते हैं। जैसे सत्संग खत्म होता है, सत्संग तब खत्म होता है जब जाप खत्म होता है। और जाप में इतनी ब्लेसिंग है, आप क्यों अपनी ब्लेसिंग छोड़ के जाते हैं? मुझे लगता है कि ये जाप, गुरु जी का ये जाप है ना, दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ मेडिसिन फॉर ईच वन ऑफ अस। जितना करें, इतनी ऊर्जा है उसमें, इतनी ऊर्जा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हुई हैं खाली जाप से ही, उसको आप लाइटली ना ले। तो यही कहते हुए और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबको ब्लेस करिए, सबके घरों में आप खुशियां बिखेरिए गुरु जी। ये टाइम जैसे अब 9-10 महीने हो रहे हैं गुरु जी, ये आगे भी जितना भी टाइम है आप ऐसे ही प्यार से बता दें गुरु जी। हम सब सुनते सुनाते सत्संग एक दूसरे का, और साथ में एक दूसरे के लिए प्रे करते हुए, अरदास करते हुए ये ब्यूटीफुल टाइम ऐसे ही कटा दें गुरु जी। कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ ये साल का आखिरी आ रहा है गुरु जी। आप न्यू ईयर आते आते अच्छा साल निकालिए सबके लिए गुरु जी। जो जो नेगेटिविटी है खत्म करें गुरु जी, और खुशियां दें गुरु जी, सबको सेहत दें गुरु जी। और जो नहीं है उनको भी हम याद करें, जो इस दौर से ऐसे गुजरे हैं, उनके लिए प्रे करें हम, उनकी सोल के लिए प्रे करें। जो जो सेवादार हैं, जो चले गए हैं इस दौरान, जो जो संगत के हैं, जिनके घरों में लोग चले गए हैं, उनके लिए प्रे करें, उनको हिम्मत दें, उनको शक्ति दें गुरु जी। गुरु जी गुड नाइट गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस, ये मौका देने का। और आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल।